हेलो, क्या हाल चाल भाई? है मजा आ रहा है? आई होप सारे क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। मैं हमेशा बोलता हूं और मैं आज फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, कि खूब सवाल जितने मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं प्लीज इन सबको लगाने की कोशिश कीजिए, सारे के सारे सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज द बेस्ट आपके लिए। अभी ये सबसे बढ़िया चीज है कि इसी बहाने आपको हर चैप्टर के बढ़िया के अच्छे लेवल के कम से कम 100 सवा 100 सवाल आप इसी प्रकार लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आपका सारा कंसेप्ट, सारी चीजें, लैंग्वेज प्रॉब्लम, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैराग्राफ, ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन हमको एडवांस में करने होते हैं उन सबकी धांसुदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड कल के लिए थैंक यू सो मच। कल की यार आवाज तो जानता ही है, खराब हो गई थी काफ़ी, है ना, माइक वाला इश्यू हो गया था। तो इस वजह से जो है थोड़े से, फिर भी कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ कि सर लास्ट के 2-3 सवाल जो है वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खराब थी तो समझ में नहीं आया था, तो समझा दीजिए। तो पहले मैं वो 2-3 सवाल समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ उस केपीपी पे जो केपीपी मैंने आपको कल दी थी, वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है। और क्योंकि केपीपी नंबर 1 जो थी वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है, उसका मैंने लेवल अच्छा रखा था, ठीक है। और केपीपी 2 में मैंने कुछ 3-4 सवाल को हटा दिया था, ठीक है। और उसको थोड़ा सा केपीपी 2 को स्लाइटली मैंने थोड़ा सा जो है स्लाइटली थोड़ा सा मैंने आसान किया था। और जो क्वेश्चंस मैंने हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो मैं आपको दूंगा नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने हटाए हैं वो मैं अब देने वाला हूं आपको आज केपीपी 3 के लिए, ठीक है। तो केपीपी 3 फिर आपके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी में मैं सर्कुलर मोशन इंक्लूड करके चल रहा हूं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि सर्कुलर मोशन क्यों नहीं है, उसी में ही है भाई, ठीक है। तुम जानते ही यार दोनों एक ही है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मिक्स है ना। तो केपीपी 3 फिर आपको बढ़िया तरीके से सॉल्व करनी है, पूरी फाइट मारनी है, फिर से आपको उतना ही मजा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप 30% से ज्यादा कर ले रहे हो खुद से तो यस आप जो है 8,000 के अंदर रैंक लेके आ जाओगे, ठीक है। और अगर सपोज 50% से ज्यादा कर ले रहे हो तो आप 3,000 के आसपास रैंक ले आओगे। अगर आप 60% से ज्यादा कर ले रहे हो तो आप 1000 के अंदर रैंक लेके आ जाओगे। और अगर आप 70 to 80% क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप 500 और 100 के बीच में आ जाओगे। और 80% से ज्यादा सवाल कर ले रहे हो तो आप 100 के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और मेरे लिए भैया आप सब लोग जो है सब लोग बराबर हो। मैं कोई ऐसा नहीं है कि केवल 100 टारगेट या यार केवल यार 100 के अंदर ही टारगेट करके बैठूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मैं केवल उन बच्चों का ध्यान दूं कि बस तू 5,000 लेके आ जा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बैच में आप सब लोगों के लिए सब कुछ है। समझ हमारी बात, कोई बच्चा 30,000 रैंक लेके आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी कंटेंट है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो आसान सवाल है, मीडियम सवाल है, उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। 30,000 का मतलब जेई मीन्स में 30,000, ठीक है। कोई बच्चा 10,000 से 30,000 के बीच में कोई रैंक लेके आ रहा है जेई मीन्स में, तो वो मैं बोलूंगा केपीपी के आसान सवाल, ठीक है, और जो है एवरेज सवाल है उनकी प्रैक्टिस करे। तो वो अगर ये करेगा तो डेफिनेटली वो 3,000 के अंदर आ जाएगा। और कोई बच्चा अगर सपोज ऑलरेडी बहुत शानदार परफॉर्मेंस उसने जेई मीन्स में दिखा चुका है, जो 100 जो है बहुत बढ़िया परसेंटाइल वो लेके आया है, 1000 के आसपास उसकी रैंक जा रही है, 500 के आसपास उसकी रैंक जा रही है, अब वो अपनी रैंक से एक डिजिट कम करना चाहता है, तो मैं उसे बोलूंगा कि सारे सवाल लगा, सारे क्वेश्चन लगाओ भर भर के, ठीक है। और सारे लगाने को विद इन अगर हो जा रहे हैं तो कोशिश करो टाइम बाउंडेशन के अंदर करने की, अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करो आप लोग। और अगर फिर भी अगर आपने सारा सब कुछ कर लिया है तो उन्हीं सवालों को आप दोबारा लगा लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी एडवांस की एक्सरसाइज दूंगा, फिर तू खुद ही कहेगा कि सर ये एडवांस कितना आसान लग रहा है इसके सामने, ठीक है। तो तू खुद बोलेगा तू, ठीक। लेकिन एडवांस की एक्सरसाइज मैं दूंगा आपको बाद में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो वर्क पावर एनर्जी के बाद अब हमारा एडवांस के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते रहे हैं, ठीक है भाई साहब। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा यार, मेरी दिली ख्वाहिश है, ठीक है, कि आप सब लोग भर भर के अच्छी अच्छी रैंक के साथ अच्छी जो है सिलेक्शन आप लें, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहना है, बस ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है। चल मैं स्टार्ट करता हूं उसके बाद अगला पार्ट। तो पहले मैं एक काम करता हूं, कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक इसमें तो कुछ है नहीं, ये सवाल तो आप देखते ही समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये कौन सा सवाल है। ये वही वाला सवाल है जो हम लोग बोलते थे, स्फेयर के ऊपर एक छोटी सी बॉल रख दी और फूंक मार दी तो बता दो बॉल कॉन्टैक्ट कब छोड़ेगी, ठीक है। ऑल तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, अगर रोलिंग का केस होता तो और मजा आ जाता, ठीक है, कि मान ले एक कटोरा है, कटोरे के ऊपर बॉल पे फूंक मार दी, ठीक है, तो रोल करती जा रही है, तो बताओ वो किस एंगल पे जो है वो। चलो ये मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं ये कटोरा है, ठीक है, यहां से अगर मैं किसी एक बॉल को छोड़ देता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं किसी एक बॉल को छोड़ देता हूं तो आप सबको पता है कि कहां पे जाती है, ये जाती है और यहां पे जाके क्या होता है, इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, ठीक, cos थीटा बराबर 2/3 पर। तो ये तब होता है जब फ्रिक्शन नहीं था, जब यहां पे फ्रिक्शन नहीं था। मान ले फ्रिक्शन है, ठीक है, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर द प्योर रोलिंग, तब क्या होगा, तब आपको ये जो है ये पता लगाना है कि इसका कॉन्टैक्ट कब छूटेगा। कोशिश करो, ऐसे ही मेरा मन किया बोलने का तो मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, इसको सॉलिड स्फीयर मान लेना आप, ठीक है, इसको मान लेना सॉलिड स्फीयर।
जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, मजा आएगा करने में इसको, है ना। अच्छा, एक सवाल ये हो गया। अब एक सवाल और मैं दे रहा हूं, रुक जा। पहला सवाल तो हो गया ये म्यू है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि सर वही सवाल जिसमें फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, एक बॉल थी। ठीक है, ये बॉल है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, और यहां पर छोटा सा पार्टिकल है, म्यू बराबर 0 है इस पे, और ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आप इसको फूंक मार दोगे तो ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये थीटा एंगल पे क्या करेगा, पार्टिकल अपना जो है कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, ये तो आपको मालूम है, कॉस थीटा बराबर 2/3 पर। मेरा सवाल इसके आगे का है, यहां तक तो हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं। मेरा सवाल है कि इसके बाद क्या होगा, जाएगा 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 और फिर कहीं यहां जाके गिरेगा। ये जहां पे जाके गिरेगा, ठीक है, जहां पे जाके गिरेगा, अगर वो डिस्टेंस सेंटर से x0 है तो आप मुझे x0 की वैल्यू बताओ। ठीक है, ओके, कुछ नहीं यार, यहां पे कॉन्टेक्ट टूटेगा, फिर उसकी इधर वेलोसिटी v होगी, आगे एक एंगल होगा। ठीक है, वो जो एंगल वंगल होगा, तो सवाल ऐसा हो गया जैसे टावर से पत्थर फेंक के मार दिया हो। लेकिन कंडीशन अप्लाई, इस सवाल को मात्र 10 मिनट ही देने हैं आपको, क्योंकि मैं मानता हूं इसकी फिजिक्स तो 1 मिनट की है। फिजिक्स लिए मैं ही समझा देता हूं कि यहां से पार्टिकल जाएगा ये, और जैसे यहां से जाएगा और फिर यहां पहुंचेगा, यहां पे कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। हम यहां पे दो इक्वेशन बनाया करते थे, ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर mv²/r, पहली इक्वेशन। और दूसरी mgh बराबर हाफ mv², मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये वर्क नहीं थ्योरम, जिसमें h क्या होगा सर, h हो जाएगा ये, जिसकी वैल्यू आती थी r माइनस r cos थीटा। ठीक, नॉर्मल की वैल्यू को हम 0 पुट कर दिया करते थे, और वहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिया करते थे, और फिर cos थीटा निकाल लिया करते थे। ये सवाल तो हो गया। अब बेसिकली सवाल ये कि कहां जाके गिरेगा। बोले सर ये सपोज यहां जाके गिर रहा है, तो आप सीधा बोले ठीक है सर ये बताओ, ये आर है तो ये आर cos थीटा। तो सवाल ऐसा हो गया जैसे आर cos थीटा के टावर पे से किसी बॉल को इधर फेंक के मार दिया हो, ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो सवाल ऐसा हो गया जैसे आर cos थीटा के टावर पे से नीचे की तरफ किसी पत्थर को फेंक के मारा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं फिजिक्स तो इसकी इतनी सी ही है, लेकिन मैथ्स इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको 10 मिनट नहीं 6 मिनट दे रहा हूं बस। ठीक है, 6 मिनट में सवाल हो जाए तो कर लेना, ना हो तो छोड़ देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं फोटो खींच लेता हूं इसका, पता चला मैं ही भूल गया आंसर बताना कल। ये ले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला पार्ट की तरफ। ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, क्वेश्चन को। अब शायद वॉइस खराब हो गई थी तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं मैं, कि देख यहां पे क्या है, कील ठोक रखी है, ठीक है, और यहां है एक ये मास m, ठीक है सर, यहां पर भी एक कील ठोक रखी है, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, ठीक है सर जी, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये ले, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहां इसकी कितनी वेलोसिटी हो, ये डिस्टेंस उसने बोल दिया r/2। ठीक है, जिन बच्चों ने ये सवाल कर लिया था वो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर देना, जिन बच्चों ने सवाल कर लिया था वो स्किप कर देना। ठीक है, अपना समय बचा लो, पता है ना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वही देखना बस। ठीक है सर, तो क्या होगा, बोले सर होगा ये जाएगी 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 जाएगी, रस्सी जाएगी रस्सी जाएगी रस्सी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, जब ये रस्सी ऐसे घूम रही होगी तो एक मोमेंट पे मैं इस रस्सी को सपोज दूसरे कलर से दिखा देता हूं, हरे रंग से दिखा देता हूं, तो एक मोमेंट ऐसा मेरे भाई जरूर आएगा जब ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये ले, तो यहां इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी भी। ठीक है सर, अब क्या होगा, बोले अब क्योंकि यहां पे कील ठोक रखी है तो इतना पार्ट तो तेरा ब्लॉक हो गया, केवल इतना पार्ट घूमेगा, ये इतना पार्ट घूमेगा, और आप क्या चाहते हो कि ये ए से जाके टकरा जाए। सवाल ये पूछा था कि भैया ये बता दो यहां कितनी वेलोसिटी हो कि ए पे जाके टकरा जाए। अरे बात समझ में, तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर अब ये इसके अबाउट घूमेगा तो इसका मतलब ये जाएगा 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 फड़ाक से यहां पर ये टकरा जाएगा। मजे की बात ये है कि ये वाला एंगल, ये वाली लेंथ r/2 है, तो ये लेंथ भी r/2 है, और अगर ये दोनों लेंथ r/2 हो गए तो ये तो समझ में आ गया कि सर अब ये b के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। आप चाहते हो यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी हो कि ये बॉल जाके इससे टकरा जाए। सर ये सर्कुलर मोशन कैसे ट्रैक किया आपने, मैंने कहा ये भी r/2 ये भी r/2, इसका मतलब सर्कुलर मोशन होगा। दैट मींस मैं इसको और सही से लिखूं तो जो b पॉइंट होगा वो कहीं यहां पर होगा, ये होगा b पॉइंट। अब परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ये r/2 हो गया। ठीक, तो सर अब यहां की मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए तो इसका मतलब ये भी मिनिमम हो जाएगी।
अगर यहां कम से कम चाहिए तो ये भी कम से कम चाहिए। तो दैट मीन्स इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दो। अगर आपने इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया, अगर आपने इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया तो उसके बाद तो अपने आप चली जाएगी। ठीक, उसके बाद तो अपने आप चली जाएगी। बोले ठीक है सर, तो हाईएस्ट पर पहुंचाने का मतलब क्या हो गया सर? यहां इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? बोले सर यहां इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √GR, जहां R होगी रेडियस। ये आपको बताया कि भाई साहब मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज √GR। खत्म। अब इसके बाद आप यहां से लेके सीधा यहां तक वर्कनई थ्योरम लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से लेके लगा के आप यू निकाल सकते हो। ये एंगल उन्होंने दे दिया था 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना था भाई साहब? 30 डिग्री था, मुझे लग रहा है। हाँ, ये एंगल 30 डिग्री था। तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। आई थिंक अब कुछ नहीं बचा सवाल में। ठीक है, कैसे? बोले सर ये R हो गया। ठीक है, ये R sin 30। ठीक है, ये R sin 30 हो गई वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। कैसे? बोले सर ये वाली डिस्टेंस के लिए आपको एक लाइन और हॉरिजॉन्टल खींचनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, आप देखोगे सर ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद आप खेल जाओगे। अब आपसे पूछा जाए वाली डिस्टेंस कितनी है, तो HMX वाली कहानी लगा सकते हो, या आई थिंक कुछ बचा नहीं है सवाल में, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो। हाँ, यहां से ले, और अच्छा तरीका दिख गया मुझे। ये डिस्टेंस तो R/2 होगी ना, मैं तो कहीं और भटक जाता। ये डिस्टेंस तो R/2 होगी, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये भी R/2, ये भी R/2, और ये डिस्टेंस कितनी है सर? R/2 sin 30 विच इज R/4, और ये कितनी R? वहां से वहां तक आप सीधा वर्कनई थ्योरम लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है। ठीक है, जैसे वो सवाल था वो थोड़ा टफ था, ये उससे थोड़ा सा आसान है कि यहां से छोड़ दिया है उसने, बोला यहां पे कील ठोक रखी है। और अगर हमने यहां पे कील ठोक रखी है, आप ऐसे समझो यहां पे दो कील है, एक ऐसे और एक ऐसे। यहां से जब रस्सी छोड़ोगे तो पहले रस्सी घूमेगी 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 घूमेगी, तो यहां पर इस मार्कर से पहले कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा, इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक, ठीक है सर। फिर क्या होगा? फिर ये ए के अबाउट घूमेगी। तो उसने पूछ लिया कि ए के जस्ट पहले जस्ट बाद टेंशन बता दो, ए तक पहुंचने से पहले। तो जस्ट पहले अगर मैं टेंशन पूछूंगा तो सिंपल सवाल हो गया कि छोड़ दिया 30 डिग्री पे कितनी टेंशन होगी। दो इक्वेशन बनेगी, वर्कनई थ्योरम और जो है आपकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। यहां मैंने लिख दी थी सर ए पे पहुंचने के जस्ट पहले ये हो गई आपकी सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन कि सर नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर लग रहा होगा टेंशन, तो टेंशन माइनस mg cos थीटा पर हम mv²/r, और एक हमने लिख दी वर्कनई थ्योरम। दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। आंसर मतलब T1 आ गया। अब जैसे ही वो ए पॉइंट को क्रॉस करेगा तो इतना पार्ट तेरा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे इतना पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट केवल इसके अबाउट घूमेगा, इस ए के अबाउट घूमेगा। मतलब फिर से सर्कुलर मोशन जब होगा तो वो ए के अबाउट घूमेगा। दिस विल बी द रेडियस। ठीक है, ठीक है सर जी, आपकी क्या हो जाएगी? ये रेडियस हो जाएगी। तो अब डेटा ऐसा दे रखा है 0.8 या 0.4, तो ये अगर R है तो ये R/2 या R/2, मतलब कहानी सेम है। फिर से सर्कुलर मोशन होगा, पहले सर्कुलर मोशन होगा O के अबाउट, अब सर्कुलर मोशन होगा A के अबाउट। पहले लेंथ थी 0.8 मीटर, अब लेंथ होगी 0.4 मीटर। पहले रेडियस थी R, अब रेडियस है R/2। तो सारी कहानी सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि स्पीड सडन चेंज नहीं होगी। क्यों सडन चेंज नहीं होगी? क्योंकि टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका तो वर्क डन आना नहीं है। ग्रेविटी का वर्क डन छोटे से टाइम के लिए होता है नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने केवल चुपचाप वही इक्वेशन लिख दी जो ऊपर थी, बस अंतर था R की जगह R/2 कर दिया। नाउ टेक द रेशियो। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो है मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, कर तो दिया था मैंने, लेकिन आवाज पूरी खत्म हो गई थी वहां पे। ठीक है, तो फिर मैंने कट कर दिया था उसको कल के लेक्चर में। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें इसने बोला है, ठीक है, क्या बोला है कि इसको यहां से छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको यहां से छोड़ दिया है। अब इसने बोला है कि अब ये बता दो कि m/m का रेशियो क्या होना चाहिए कि एंगल अल्फा की वैल्यू हो जानी चाहिए 30 डिग्री। 30 डिग्री पर कॉन्टेक्ट टूट जाए तो कुछ नहीं करना भाई, देख ध्यान से समझ। ये ए पॉइंट है, बोले हाँ सर ये ए पॉइंट है। सपोज हॉरिजॉन्टल के साथ जब 30 डिग्री होगा, ये कहना चाह रहा है ए पॉइंट को उसने फिक्स कर रखा है, जहां तक मुझे याद है। नहीं कर रखा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा सॉल्व। मुश्किल मतलब फिर उस रोटेशन की तरफ चला जाएगा सवाल। हिंज कर रखा है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये भाई साहब पहुंच गए यहां पर, तो ये तो श्योर है ना भाई, इनकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये ए के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे, ऐसा केस है, ऐसा है। इसको छोड़ दिया, छोड़ेगा तो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये। ठीक, ठीक है सर जी। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर v1। क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसकी वेलोसिटी इधर v1 हो जाएगी। बोले ठीक है सर जी। और यहां पर कौन है? बोले सर यहां पर है कौन? सर यहां पर है आपके ये जो है इंक्लाइन प्लेन, जो सॉरी ये स्फीयर जो भी था, ये बड़ा सा स्फीयर यहां पे है,
मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये इस पे इधर धक्का मारेगा तो ये डेफिनेटली इधर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी p हो जाएगी, इस तरफ वेलोसिटी p हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो करना क्या है? बोले ऐसा करना कुछ नहीं है, वही सब करना जो पहले था। क्या बोले? पहले तो आप ये बताओ, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, मतलब बेसिकली 30 डिग्री पे कॉन्टेक्ट टूट गया, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला पार्टिकल जो होगा ये जो है एक अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? बोले हाँ सर, एक अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर एक अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी आपको लिखनी पड़ेगी, एक तो लिखनी पड़ेगी इसकी क्या, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, जिसपे ये बंदा लगाएगा नॉर्मल, और वो नॉर्मल हो जाएगा तेरा कैंसिल आउट, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू रख देगा तो जीरो। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट टूटा है। ठीक है, पहली इक्वेशन यहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन तू बनाएगा वर्कनेई थ्योरम की। वर्कनेई थ्योरम की मतलब, बोले सर पहले ये भाई साहब यहां पे थे, पहले तो ये भाई साहब कहां पे थे, यहां पे थे, यहां पे थे, यहां से यहां जब गए हैं भाई साहब, ठीक, तो कितना नीचे है वो निकालो। तू कर यार, इसको तू कर, मजा आएगा, तू कर इसको, तू खुद से कर। ठीक है, खुद से कर, सारे बच्चे खुद से करो, फिर आंसर निकालो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको फिर डेफिनेटली पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक, तो एक इक्वेशन तेरी क्या आ जाएगी, वर्कनेई थ्योरम की आ जाएगी। क्यों? अब वर्कनेई थ्योरम में केवल इसकी वेलोसिटी नहीं लिखेगा, इसकी भी लिखेगा, क्योंकि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग। ग्रेविटी का वर्क डन है, हिंज फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा केवल। दो इक्वेशन बन गई। और तीसरी, अब तुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी किसकी? बोले सर हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रेन मोशन के रिलेशन की। तो तीन इक्वेशन तुझे बनानी है, और तीन इक्वेशन के बाद तीनों को सॉल्व करना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहां से जो नॉर्मल लगेगा, सॉरी यहां से जो ये इनके बीच का कॉन्टैक्ट टूट चुका है, इसका मतलब इनके बीच का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या रखना है तुझे, जीरो रखना है। क्लियर है? वो जीरो नहीं करेगा तो तेरे पास 4 वेरिएबल होंगे, इक्वेशन 3 होंगी, तो तू फंस जाएगा। ठीक है, ये मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं, इसको आराम से सुकून से ट्राई करो बेटा। और यार कल किसी ने भी इसका, मैं देखा यार कमेंट तुम सब लोगों के, किसी ने भी, सीरियसली बता रहा हूं मैं यार, ठीक है, बुरा मत मानना, मैंने केपीपी 1 में इतने अच्छे सवाल दिए तुम्हें, है ना, कि पढ़ने वाला बच्चा तो पागल हो जाता है यार, मजा आ गया सर से ये सवाल कर लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, है ना। तुम में से मुझे वो दिखा नहीं, मैं इसलिए मुझे लगा नहीं कि तुम में से किसी ने भी इस चीज को देखा हो या ये किया हो कि सर ये वाला सवाल तो बहुत बढ़िया था सर, इस सवाल में तो मजा आ गया। ठीक है, या लास्ट सवाल सर आंसर नहीं आया सर। ठीक है, जैसे लास्ट सवाल का मैंने सोल्यूशन नहीं दिया था तो किसी ने भी नहीं लिखा ये बात कि सर लास्ट सवाल नहीं हुआ हमसे। ठीक है, इस प्रकार से जो है, तो मुझे डाउट हो रहा है यार कि ऐसा तो नहीं है तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो यार, मेहनत ही नहीं कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बस लगा पड़ा हूँ, दिन रात मेहनत करने लगा पड़ा हूँ और आप लोग जो है अपनी दुनिया में कहीं और मस्त हो। ठीक है, अब हम एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हमको चाहिए 100% नहीं 200% डेडिकेशन चाहिए। अब तेरे 24 में से 16 घंटे तेरे पढ़ाई में जाने चाहिए, जिसमें से 6 घंटा तेरी क्लास हो गई है और बाकी 10 घंटा तू पढ़ बैठ के, खूब सवाल लगा घर पे बैठ के। ये होना चाहिए। अब अरे बात समझ में, अब ये होना चाहिए। अब कोई नोट्स बनाना नहीं, अब तो ये भी नहीं कहेगा 2 घंटे के लेक्चर देखने में 4 घंटे लग रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, नोट्स बनाने नहीं है, अब कॉपी पे पेन चलाना है बस। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि पर स्क्रीन पॉज को चमा के नोट्स बना, नहीं, बस समझते लिखो, समझते, अगर जरूरत पड़ रही है तो। वैसे तो मैं आपको ये एक दिन पहले केपीपी दे ही देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप कॉपी पेन चलाओ, वही आपकी पढ़ाई हो रही बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर आपसे सवाल हो गया तो आपको बैठ के देखना है कि सर क्या और अच्छी चीज बता रहे हैं इस बारे में, और अगर सवाल नहीं हुआ तो फिर आपको बैठ के देखना है कि अच्छा ये सवाल ऐसे होगा, खत्म, हल्की सी पेन चला ले साथ साथ, अच्छा ऐसा होगा, ठीक है ओके। और एक बात और बेटा, जो सवाल आपसे ना बने हो और फिर वो आप केपीपी का डिस्कशन देख रहे हो, उन सवालों को मार्क जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे 10 सवाल बना रहे हैं, कुछ बच्चे 20 सवाल बना रहे हैं, कुछ बच्चे 15 सवाल बना रहे हैं। कोई बच्चा अगर 15 सवाल बना रहा है, उससे बाकी 15 सवाल नहीं हुए, तो प्लीज उनको मार्क जरूर कर लेना। ठीक है, वो मार्क इसलिए कर लेना क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब तू ये चीजें भूलने लगेगा, ठीक है, तो तब मैं तुझे बोलूंगा कि जाके उन क्वेश्चन को लगा फिर से। ठीक है, तो ये बेसिकली है। आई होप मेरा पॉइंट तो समझ गया होगा। तो अगर आपको कुछ सवाल अच्छे लग रहे हैं, मजा आ रहा है केपीपी में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, वरना मुझे लगेगा कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं, मुश्किल से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलो अब चलते हैं केपीपी के डिस्कशन नंबर 2 में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पहला सवाल इसने पूछा कि भाई साहब हमको ये बता दो कि फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहां से यहां जा रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं, सवाल आई होप आपने पढ़ लिया होगा। सवाल में कहना चाह रहा है कि इसको यहां से यहां तक होले होले लेके गए हम लोग, और अगर हम लोग इसको होले होले लेके जा रहे हैं तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा होगा। होले होले का मतलब क्या है? होले होले के 3 मतलब है। पहला मतलब है कि सर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट जीरो है।
दूसरा मतलब क्या है सर, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, समझ में आ रही बात। और तीसरा मतलब क्या है सर, उसकी स्पीड भी ऑलमोस्ट जीरो है ना। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक। या उस पर एफ नेट जीरो है, क्योंकि सॉरी एफ नेट जीरो है, सर एफ नेट जीरो कैसे कह दिया भाई, एफ नेट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। तो सर एक्सेलरेशन एग्जैक्ट जीरो है, नहीं एक्सेलरेशन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन भी ऑलमोस्ट जीरो है, 10 × 0.0000001 मीन एक्सेलरेशन भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो है ऑलमोस्ट। बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं हम लोग को, उसको धीरे लेके जा रहे हैं कि 10 मीटर चलने में हमने 100 साल लगा दिए, ठीक है। उसको बोलते हैं स्लोली स्लोली। तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड इतनी कम है, ठीक है, स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन तो है ही ना। और स्पीड बहुत कम है और बहुत कम तो है ही, लेकिन बढ़ भी नहीं रही है उतनी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो इसका मतलब नेट फोर्स भी उस पर ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक। तो ये चीज है। तो इस सवाल को करने के लिए एक छोटा सा आर्टिकल है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको तुरंत समझा देता हूं कि मान लो ये कोई एक पहाड़ है और यहां से एक ब्लॉक को आप इधर लेके जा रहे हो स्लोली स्लोली। ये हाइट है सपोज h, ठीक है। ये हाइट क्या है मेरे भाई, h, ठीक है। ठीक है सर जी। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई ये बता, स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं तो ए से अब स्लोली स्लोली लेके जा रहे हो तो एफ फोर्स लगाया होगा, तो बताओ वर्क डन बाई एफ कितना होगा, वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम लगाओगे, नॉर्मल का वर्क डन जीरो, फ्रिक्शन है ही नहीं, ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh, क्योंकि आप इसको स्लोली स्लोली लेके जाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आप बोलोगे वर्क डन बाई एफ कितना हो जाएगा, mgh प्लस mgh। क्लियर है, ठीक है सर। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर आपको याद हो, बर्नौली थ्योरम से आ गया। दूसरा सवाल अगर मैं ऐसा बोलूं कि म्यू है, ठीक है, म्यू है, ठीक, तो अब बताओ क्या होगा। तो अब म्यू है, म्यू नॉन जीरो है, तो अब बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। अगर मैं इसको स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूं तो याद रखिएगा, अगर मैं बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो टेंजेंट डायरेक्शन में, प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, अब तो फ्रिक्शन भी है, प्लस वर्क डन बाई आपका आ जाएगा ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाई आपका आ जाएगा नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप स्लोली स्लोली लेके जाना चाह रहे हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, नॉर्मल का वर्क डन इज जीरो, ग्रेविटी का वर्क डन इज माइनस mgh। अब फंसा हमारा यहां पर वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ये डिस्टेंस मैं कह दूं x है तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहां पर आता है माइनस म्यू mg इंटू एक्स, बस खत्म, इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वर्क डन बाई जो फोर्स एफ होगा इस केस में वो क्या निकल के आ जाएगा, म्यू mgx प्लस mgh। आपको याद ये रखना है कि फ्रिक्शन का वर्क डन यहां से यहां तक कितना होगा भाई साहब, फ्रिक्शन का वर्क डन यहां से यहां तक हो जाएगा म्यू mg इंटू एक्स, ठीक है। चलो, तो अब बस इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, म्यू mg इंटू एक्स ये होता है वर्क डन बाई द फ्रिक्शन, जहां एक्स होती है वो डिस्टेंस। सर ये कैसे आया, मैंने कहा देख तू ऐसे समझ इसको जल्दी से, चाहे तो प्रूफ भी इसका देख ले, ठीक है, 2 मिनट का है, ठीक है, कि सर मान लो तेरा ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, ठीक, फोर्स आपने इधर एफ लगाया, ठीक है, ठीक है सर, यहां से ये ब्लॉक इधर मूव किया सपोर्ट ds, फ्रिक्शन लगा होगा सर पीछे की तरफ, मुझे फ्रिक्शन का वर्क डन चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया मुझे बता दे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस जगह पे, मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg cos थीटा इंटू ts। ये छोटा सा फ्रिक्शन का dw आ गया बेसिकली, ठीक है, छोटा सा वक्तन, छोटे से डिस्प्लेसमेंट किया तो उसमें छोटा सा वक्तन आ गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा, बोले सर ये यहां पे माइनस भी आएगा, बोले सर माइनस क्यों आएगा, फ्रिक्शन पीछे ds आगे। तो अगर मेरे को नेट वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाई फ्रिक्शन मेरे को नेट चाहिए, तो आप इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू ds। इसमें होगा क्या, माइनस म्यू mg तो मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ds cos थीटा, ठीक है। तो यहां एक बड़ी अच्छी सी मैथ्स आई, बोले क्या मैथ्स आई, हम कह रही मैथ्स ने यहां पे सपोर्ट कर दिया बेसिकली, कि अगर मैं एक लाइन यहां पे खींचूं तो क्या मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये वाला एंगल थीटा था, तभी फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg cos थीटा लिख पाया था मैं यहां पर, बोले हाँ सर। तो अगर ये ds है तो ds cos थीटा क्या है, ध्यान से देखो, ये मैं 2 लाइन नीचे खींच रहा हूं, मैंने एक लाइन यहां पे अच्छी सी खींच देता हूं भैया, कौन सी, लाल वाली खींच देता हूं, मैंने 2 वर्टिकल लाइन खींची, तो ध्यान से देखो ये क्या है, बोले सर ये है ds, तो ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ गई आपकी क्या, ds cos थीटा, ठीक। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हो पार्टिकल को, और मैं आपसे केवल वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछूं, तो आप क्या लिखोगे, सब माइनस म्यू mg इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। मतलब जब आप यहां से यहां लेके जाओगे तो आपको पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, यहां से यहां लेके जाओगे तो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। एक तरह से इसका ऊपर से अगर मैं लाइट मारूं,
ठीक है, तो ये वाला एक तरह से प्रोजेक्शन आ रहा है। जब आप ब्लॉक को यहां से यहां लेके जाओगे तो इतनी देर के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन में ये वाली लेंथ इंक्लूड हो जाएगी। तो सारी लेंथ को अगर सारे पूरे कर्व के ds cos थीटा को मैं जोड़ रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां से यहां तक की लेंथ को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, x है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस मी एम जी इंटू एक्स। अब ये मैंने बता दिया भैया एक बार, अब इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ था। मैं एक बार पीछे भी मैंने कहीं रख रखा है, मैं दिखा देता हूं कहां पे था सवाल। ये रहा सवाल, ठीक है, आई थिंक सेम सवाल है ये, ठीक है, ये इस पे भी यही सवाल इसी प्रकार का मिलता जुलता सवाल है, ठीक है, तो इसको देखेंगे उसी टाइम पर। ठीक, तो चलो अब आता हूं इस क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसने बोला यहां से यहां लेके जाना, तो भैया वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ठीक है सर जी। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, ग्रेविटी का वर्क डन mgh की वैल्यू है 2, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोले माइनस म्यू mg इंटू 5, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यही निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि होले होले जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये वाला सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड सवाल है, और देख लेते हैं। इसने बोला इन द अरेंजमेंट, मैंने कहा ठीक है, शोन इन द अरेंजमेंट शोन ब्लॉक ए एंड सी आर ऑफ मास 2 किलोग्राम, ठीक है, एंड बी इज ऑफ द अननोन मास। इसका मास नहीं पता, इसका मास m है और इसका मास है 2 kg। ठीक है, ठीक है सर जी। व्हेन रिलीज ए मूव डाउनवर्ड बाय 0.5 मीटर, सी मूव्स टुवर्ड्स पुली बाय 0.5 मीटर। ये कह रहे हैं भाई साहब ये तो नीचे आए हैं 0.5 मीटर, ठीक है, मान लो ये x डिस्टेंस नीचे आए हैं, तो उन्होंने बोला ये भी इधर x डिस्टेंस ही गए। ठीक है सर, ओके, तो ये किधर जाएगा, कितना जाएगा, बोले ठीक है, हमको क्या पता कितना जाएगा, मान लो नीचे की तरफ बच गया। ठीक है, मान लो नीचे की तरफ बच गया। ठीक, तो पहले तो मैं कंस्ट्रेंट मोशन से लिख लेता हूं। मान लो यहां पर टेंशन टी 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 टू टी टू टी, याद आया? हाँ सर याद आया। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सब माइनस टी इंटू एक्स। उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, सब माइनस 2t इंटू एच। उसके लिए क्या लिखोगे सर, उसके लिखेंगे प्लस टी इंटू एक्स बराबर जी। टी कॉमन निकल के खत्म हो गया, तो एक्स की जो एच की वैल्यू आई, आराम से देखो, ठीक है, यहां से आ जाएगा टी टी गया एक्स प्लस 2h। ठीक है, ओ भाई एच तो 0 आ गया यहां पे, ओ चेक करिए भाई, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, एच तो यहां पे 0 आ गया, और एच 0 आ गया, इसका मतलब कहीं भी मूव नहीं करा। ठीक, तो अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बता दो वेलोसिटी ऑफ ए वाले बंदे की वेलोसिटी बता दो। अब मैं लगा दूंगा बर्कने थ्योरम, जब ये नीचे एच हाइट जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, बोले mgh, m की वैल्यू कितनी है 2 mg इंटू एच। ठीक है, ये तो सस्ता कहीं भी ना गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, और इस पे भी वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 क्योंकि इधर चला है, नीचे ऊपर नहीं गया है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोले ठीक है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m v स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, बोले सर ये साफ दिख रहा है कि अगर नीचे x गया तो ये भी इधर x गया है। ठीक, दैट मीन जिस रेट से x चेंज होगा उसी रेट से वो भी चेंज हुआ होगा। ठीक, तो दैट मीन हम यहां बोल सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m। मास कितना है भाई साहब उसका मास उसका मास ए एंड सी 2 किलोग्राम, हाफ m v स्क्वायर। खत्म कहानी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। मैं ये आ जाएगा 20, ये आधा 10 है, ठीक है, 10 10 10 10 10 2 से 2 कैंसिल, 2b स्क्वायर, तो b बराबर √5 आंसर आ रहा है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि द टू बार्स ऑफ द मास m1 and 2 आर कनेक्टेड बाय अ नॉन डिफॉर्म्ड लाइट स्प्रिंग रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भाई साहब, m1 है m2 है, ठीक है, ठीक है सर जी, m1 है m2 है, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस इज इक्वल टू द म्यू। ठीक है, म्यू दे रखा है, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स बता दो कितना लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टू द बार ऑफ मास m1 इन ऑर्डर टू शिफ्ट द अदर मास। भैया सीधी सी बात ये है, चल मैं एक को m1, एक को आगे वाले को m1 कह देता हूं, पीछे वाले को m2 कह देता हूं। उसने भैया ये बोला इस सवाल में कि यहां पर ये m1 है, आगे कितना फोर्स लगा दें, मिनिमम कितना फोर्स लगा दें ताकि दूसरा मास शिफ्ट हो जाए। ठीक है, पहले देखो फ्रिक्शन दोनों पे क्या, ठीक है, ये देखना जरूरी पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस, हां दोनों पे। तो भाई एक बात बताओ, ये कह रहा है कितना फोर्स लगा दें कि ये वाला मूव कर जाए। ठीक, इसको मूव कराएगा कौन, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, तो इसका मतलब स्प्रिंग को अगर x खींचना पड़ा तो kx की वैल्यू म्यू m2g से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
बराबर पे तो नहीं मूव करेगा, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं लिमिटिंग केस के लिए बराबर मान लेता हूं। ठीक, ठीक है सर जी। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर स्प्रिंग एक्स खिंच गया तो ये एक्स खिंचा है, स्प्रिंग एक्स खिंच गया तो उसके पेट में एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी आई है इससे, इस फोर्स ने काम किया है, लेकिन फ्रिक्शन भी है। ठीक, तो मुझे एक रिलेशन और चाहिएगा यहां पर। तो कुछ ना कुछ ये काम हुआ है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इसको पकड़ के आगे खींचा है, और जैसे इसको पकड़ के आगे खींचा है, इसका मतलब इस पे फोर्स लगाया आपने आगे की तरफ, इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, इस पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कुछ एनर्जी खाई, और भैया स्प्रिंग भी खींचा है तो कुछ एनर्जी स्प्रिंग के अंदर चलेगी। तो मैं यहां पर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो सपोज आपने इसको आगे एक्स मूव कराया, तभी स्प्रिंग एक्स मूव हुआ होगा, और स्प्रिंग इतना मूव हो गया कि ये इसको आगे खींचने के लायक बन गया, मतलब के एक्स म्यू एम जी कॉस थीटा से ज्यादा हो गया या बराबर हो गया, तो इसके मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो दूसरी क्वेश्चन में लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम की, कि क्या लिखेंगे, F इंटू एक्स वर्क डन बाई फोर्स F, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा माइनस म्यू m1 इंटू जी, इस पे तो काम करेगा नहीं फ्रिक्शन क्योंकि मूव ही नहीं करा, इक्वल टू सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, क्योंकि होले होले लेके जा रहे हैं हम इसको, कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं तो भैया कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ ही जाएगी इसके पास, देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो होले होले लेके जाएंगे भैया, आराम आराम से खींचे एकदम ऐसे। ठीक है सर जी, ओके सर, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो गलत बात है। अबे सुनना, मैं चाह रहा हूं कि जितना काम तूने किया, जितनी एनर्जी तूने दी, वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग के पेट में जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर तूने इसकी वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी को कंसीडर करने का मतलब क्या हो गया, कि जितना काम तूने किया है, जितनी एनर्जी तूने दी है, उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो मैं तो चाहूंगा ना कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा स्प्रिंग के पेट में जाए, जितने स्प्रिंग के पेट में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जाएगी, स्प्रिंग उतना ज्यादा खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा उतना एक्स आएगा, जितना ज्यादा एक्स आएगा उतनी जल्दी ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो हम भी तो यही चाहते हैं भाई साहब कि भाई साहब पीछे वाले ब्लॉक को मूव कराना है। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। इसने क्या पूछ लिया है, मिनिमम फोर्स एफ की वैल्यू पूछ ली, हो गया सवाल, बस इन्हीं को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं या तेरे हवाले छोड़ दूं, है ठीक है, नहीं सर सॉल्व करा दो सर, इन्हीं को सॉल्व करना है भाई साहब। देख m1, देख कैसे सॉल्व करेंगे, m1 चाहिए, m2 चाहिए, म्यू चाहिए, जी चाहिए, इसका मतलब एक्स को भगाना है, एक्स को भगाना है। तो यहां पे लिखेंगे f इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू m2 जी बाई के माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का मतलब म्यू m2 जी बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर में चला जाएगा प्लस म्यू m1 इंटू जी। ठीक है सर जी, यार अब इसके बाद ना खुद ही कर लेना, देख यही है सवाल, में करा देता हूं, चल ठीक है करा देता हूं। ठीक है, चल एक काम कर, ये म्यू 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 जी 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 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो एफ m2 बाई के बराबर हाफ, नीचे के स्क्वायर आएगा, ये म्यू उड़ गया, एक म्यू बच गया, म्यू m2 स्क्वायर जी। ठीक है, ओके 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 ओके। यार जी का ना कुछ लफड़ा आ रहा है, कुछ तो लफड़ा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू एम जी इंटू एक्स आएगा। ठीक है, म्यू एम जी इंटू एक्स आएगा, ये तो मैंने फोर्स लिखा है ना, वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जा रहा है, म्यू एम जी इंटू एक्स आएगा, क्योंकि इसको एक्स मूव किया है ना, तो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स जितना आगे डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूं पूरे सवाल को। तो हम इसको लिखेंगे एफ, ठीक है, इंटू एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स, एक्स 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 कैंसिल आउट, एफ की वैल्यू आ जाएगी के एक्स बाई 2 प्लस म्यू m1 जी, के एक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू m2 जी बाई 2 प्लस म्यू m1 जी। तो m2 बाई 2 प्लस m1, m2 बाई 2 प्लस m1, म्यू जी कॉमन आ जाएगा, m2 बाई 2 प्लस m1, पहला ऑप्शन करेक्ट है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं इसका आंसर, कोई गलती ना हो, वरना फिर बहुत लंबे लंबे कट लगेंगे। हाँ चलो, ये हमने सही निकाला है, इसका आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा सा इस सवाल में उसने लैंग्वेज को चेंज किया है। ठीक है, इसने ऐसा बोला है कि इस पे अब तक हमने जो सवाल पढ़े थे, उन सवालों में क्या होता था, अब तक हमने जो सवाल पढ़े थे उन सवालों में हम ब्लॉक पर फोर्स लगाया करते हैं। पिछला सवाल यही तो था, देख
पिछला सवाल ये तो था, हम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे आगे की तरफ। ये सवाल बस यही है, उसी प्रकार का सवाल है, बस इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया है और ब्लॉक पे फोर्स लगाने की बजाय स्प्रिंग के अगले कोने पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो चाहे तो तू यहां ब्लॉक मान सकता है अपने मन से। मान ले यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास 0 है। ठीक है, तो ये सवाल और ये सवाल तेरा एक ही तो हो गया। अगर मैं यहां पर सपोज इस मास m1 की वैल्यू 0 बोल दूं, क्या तो मुझे मास लेस है एक तरह से। ठीक, तो इसका मतलब यही तो हो गया, फोर्स इसको पकड़ के इधर खींच, वही फील दे देगा तुझे वहां पर। ठीक, तो दोनों सवाल एक तरह से क्या है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। फिर भी सवाल एक बार देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला, ब्लॉक ऑफ मास एम कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मोशन के रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। ठीक है, क्यू है, ओके थीटा है, वो टाइपिंग में दिक्कत है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है। स्प्रिंग को होले होले पुल कर रहे हैं ताकि ब्लॉक मूव करने की कंडीशन में आ जाए। तो भाई अगर मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो स्प्रिंग खींचेगा 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 खींचेगा। मान ले ब्लॉक के मूव करने की कंडीशन आ गई है, इसका मतलब सपोज स्प्रिंग एक्स खींच गया है तो के एक्स बराबर होना चाहिए mg साइन थीटा के, या बड़ा होना चाहिए, और अगर फ्रिक्शन भी है तो म्यू mg कॉस थीटा। कौन सा म्यू? म्यू एस। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब उसने बोला है कि म्यू के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ब्लॉक कम्स टू एट रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज नाइदर एक्सटेंडेड और कंप्रेस। समझ में आया? वो ये कहना चाह रहा है, अब इसी सवाल इसी लाइन में खेल दिया उसने सवाल। ये लाइन कुछ बच्चों को थोड़ी देर में समझ में आती है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि म्यू के की वो वैल्यू बता दो ताकि ब्लॉक रेस्ट पर आ जाए। कब? जब स्प्रिंग ना खिंचा है ना दबा है, मतलब जब स्प्रिंग नेचुरल लाइन पे आएगा। जब स्प्रिंग नेचुरल लाइन पर आएगा, जब स्प्रिंग नेचुरल लाइन पर आएगा तो ब्लॉक रेस्ट पर आ जाए। आनी बात समझ, देखते सवाल ये कहना चाह रहा है वो तुझसे। ठीक है, उसने ऐसा बोला है अंटिल द ब्लॉक स्टार्ट टू मूव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के। ठीक है, कोई फोर्स दे रखा है क्या उसने, चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अंटिल, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू के सच दैट द फोर्स कम्स टू एट रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज नाइदर एक्सटेंडेड और कंप्रेस। अब यहां पे दो पंगे हैं। क्या बोले, तो फोर्स तो दिया ही नहीं है, क्या मैं फोर्स निकालूं? क्योंकि अगर ये तो श्योर है मेरे को वर्क नहीं थ्योरम लगानी पड़ेगी, कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 करना है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सब फोर्स लगा रहे हो अच्छा खासा, तो वो तो वैल्यू पता ही नहीं है, क्या मैं फोर्स को निकालूं? मैंने कहा सुन, तू केवल ब्लॉक पे फोकस कर। ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल लेंथ से तो एक्स खिंचाव आ गया। ठीक है, ये सपोज कहीं ना कहीं इसकी नेचुरल लेंथ है, मान ले ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहां से आपने इसको एक्स खींच दिया, स्प्रिंग एक्स खिंचा हुआ है, तो ये समझ ले। तो ये कहना चाह रहा है कि ब्लॉक जब नेचुरल लाइन पर पहुंचे तो रेस्ट पर आ जाए। तो मैं तो ब्लॉक की एबिलिटी बना रहा हूं ना, ये फोर्स जो लग रहा है ये ब्लॉक पे थोड़ी ना लग रहा है, ये तो स्प्रिंग पे लग रहा है। ब्लॉक पे तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो मैं तो केवल ब्लॉक पे बात करूंगा। तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? mg, नॉर्मल, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। तो ब्लॉक के लिए लगाए तो वर्क नहीं थ्योरम, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ब्लॉक को कितना चलना पड़ेगा सर? उसने बोला रिलैक्स लेंथ पे जाने के लिए। ठीक है, रिलैक्स लाइन पे जाने के ब्लॉक को कितना चलना पड़ेगा? उसको चलना पड़ेगा एक्स डिस्टेंस। तो वर्क बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? बोले सब माइनस mg x साइन थीटा। नॉर्मल का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये मत कहिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक पे लग ही नहीं रहा। ब्लॉक पे फ्रिक्शन और नॉर्मल और mg और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स दिखा दिया मैंने, यहां पर हो गया काम, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन दिखा दिया, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। और यहां पे जो म्यू होगा वो म्यू कौन सा होगा? बोले सर वो म्यू के होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक मूव किया है, बस खत्म, म्यू के पूछिए उसने, हो गया सवाल। ठीक है, अब एक काम करो, काटापीटी कर लो भैया, माइनस माइनस सारे माइनस हो रहेगा है, ये प्लस हो गया, देख हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये उधर चले जाएंगे mg x साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है सर जी, x x x कैंसिल आउट कर दो, के एक्स बाई 2। ठीक है, यहां से आ जाएगा देख x x x, तो के एक्स बाई 2 आ जाएगा, के एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्ट, समय बचाना है भैया। mg साइन थीटा प्लस म्यू एस mg कॉस थीटा बटे 2, ठीक है, बराबर mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा।
ठीक है। और जैसे आप इनको सॉल्व करोगे तो आप सीधी बात बोलोगे भैया, बोले क्या बोलेंगे, बोले 200 मल्टीप्लाई कर दे, वो आ जाएगा 2 mg sin थीटा, mg sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू के बराबर क्या आ जाएगा, क्या पूछा उसने, म्यू के बराबर क्या आ जाएगा, बोले सर म्यू के बराबर आ जाएगा कि, अरे कर ही देता हूँ यार, है ना, ये आ जाएगा म्यू एस mg cos थीटा बराबर 2 mg sin थीटा में से क्या है mg sin थीटा प्लस 2 म्यू के mg cos थीटा, mg कैंसिल आउट, cos थीटा से सबको डिवाइड कर दे, ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू एस माइनस टेन थीटा, ठीक है, म्यू एस माइनस टेन थीटा बटे 2, म्यू एस माइनस टेन बटे 2, फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अब ये आपको, अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है, ये आपको ये नहीं करोगे, अब ये तो आपको अभी करना पड़ेगा, जल्दी ट्राई करो क्वेश्चन को, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन। तब तक मैं थोड़ा वॉइस रेस्ट ले लेता हूं। हाँ भैया ठीक है, तो चलो, बड़ा मजेदार सवाल है भैया, एक लाइन का सवाल है, ठीक है, क्या ध्यान से समझ, इसमें हो क्या रहा है, इसमें स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट आगे भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ 2 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक जा रहा है पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो जमीन से देखेगा तो बड़ी दिक्कत आ रही, स्प्रिंग भी खींचता जा रहा है, ये भी उधर भागता जा रहा है, तो बेटर रहेगा तो चुपचाप इसके ऊपर जाके बैठ जा, ठीक है। अगर यहां जाके बैठेगा तो क्या, सूडो फोर्स भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सूडो फोर्स देने की जरूरत ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे कितने से जाता हुआ दिखाई देगा, 3 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखाई देगा। अब तो तू ये बता, स्प्रिंग के एक कोने पे बैठ गया, ये एक तरह से फिक्स हो गया तेरे लिए, अब ब्लॉक पीछे की तरफ भाग रहा है, कितने से भाग रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो कह रहा है भैया बता दे ब्लॉक रेस्ट पर कब आएगा, तो कब आएगा, जब स्प्रिंग सबसे ज्यादा खींचा होगा, तो खत्म कहानी। इसने शायद ये पूछ लिया मैक्सिमम एलोंगेशन, सॉरी मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग कितना होगा, बोले जब ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक। तो ब्लॉक भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा है, तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी अभी इसके पास एनर्जी है। जब इस सारी की सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी, स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग के अंदर मतलब हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, खत्म कहानी, हो गया, ठीक है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहां से हाफ से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 चौक 36, तो एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा अंडर रूट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सवाल, ठीक है, ये पूरा सिस्टम बेसिकली इधर जा रहा है और इसको कंप्रेस कर रहा है, ये इस सवाल में देने के बाद उसने सब कुछ पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वर्कड बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज 0, नहीं भाई, इसने ऐसा बोला कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ का मतलब हो गया, इट इज सिंपल लाइक ये एक छोटा ब्लॉक और ये बड़ा ब्लॉक, ये ऐसे जा रहा है। तो ध्यान से सुनो, हो क्या रहा होगा, जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है ये स्प्रिंग को दबाता जा रहा है, बी स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि बी पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, ए भी स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ए भी स्लो डाउन होने का मतलब ए के पास भी एक्सेलरेशन है, और ए के पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ए पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग तो नीचे वाले पे लग रहा है, तो ए वाले पे लगेगा ओनली फ्रिक्शन और बी वाले पे लगेगा फ्रिक्शन और स्प्रिंग दोनों, ठीक, ठीक है सर। अब जब उसको कंप्रेस कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है इसको धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये कंप्रेस करते फाइनली रेस्ट पर आ गया, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही पार्ट हो गया, 1/4 सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों तो एक तरह से चिपके हुए हो गए ना, जब दोनों के स्लिपिंग हो ही नहीं रही तो दोनों को एक ब्लॉक मान सकता है तू, तो इट इज सिंपल लाइक एक ब्लॉक आया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है और कंप्रेस करते 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 फाइनली रेस्ट पर आएगा, फिर वो लौट के वापस आएगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये कंप्लीटली एक तरह से पूरा एसएचएम तो नहीं है, लेकिन जब से ब्लॉक को कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो वो तो एक तरह से मोशन उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ही हो गया। तो अब इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोले सर एक बात बताओ, तो एक तरीके जब ये कंप्रेस कर रहा होगा तो एसएचएम जैसा हो गया, मैंने कहा हाँ एसएचएम हो गया, हाँ हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसका मतलब किसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, दोनों का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ऊपर वाले का वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी वेरिएबल होगा, तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की दिशा चेंज होगी, एसएचएम कर रहा है तो फ्रिक्शन की दिशा भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी वो खेल सकता है कि फ्रिक्शन की दिशा कितनी बार चेंज होगी, ठीक है, या कैसे चेंज हो रही होगी, मगर ये सब करने की या फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, ये सवाल भी देख सर ये बता दो ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, भाई ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन केवल फ्रिक्शन दे रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक का जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा,
ठीक है। तो उसका और एक्सलेशन मैक्सिमम कब होता था? एक्सट्रीम पोजीशन पर। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेशन मैक्सिमम होता था। तो इसका मतलब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि भैया कम से कम म्यू की वैल्यू बता दे कि दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। तो उसके लिए हम एक्सट्रीम केस के लिए जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी सर उसको म्यू एमजी की वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू इंटू ऊपर वाला ब्लॉक का मास इंटू जी बराबर, ठीक है, मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। और उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा सर ए ओमेगा स्क्वायर उस मोमेंट पर जहां पर ए इज द एम्पलीट्यूड जितना कंप्रेस हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आप समझ रहे हो कि सवाल कैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर घुस गए। अगर यहां मजा आया हो, सारी बातों से सारी चीजें काम काम की रिवाइज हुई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें। अब चलते हैं सवाल के डिस्कशन पे। चलो, इसने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज 0। ना भैया, बिल्कुल नहीं। अभी ये वी नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये भी वी नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, फाइनली रेस्ट पर आ जाएगा। तो इस पे वर्क डन बाई नॉर्मल 0, वर्क डन बाई mg 0, फ्रिक्शन का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। तो ये तो हो गया गलत। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी इज माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। अब सुन, फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा याद रखना नेट वर्क डन क्या होता है? 0। स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने इस पे कितना काम किया? इस पे काम किया माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ऊपर वाले पे। तो नीचे वाले पे कितना किया होगा? सब प्लस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। तो ये भी गलत हो गया। कहां गलती करा दी थी कुछ ने? आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन बी। स्प्रिंग का वर्क डन बी पे कितना होगा? ठीक है, अब यही मजेदार है। ठीक है, और अगला पार्ट देख लेते हैं, नन ऑफ दिस। तो तू ऐसा समझ ले, बी पे आपसे स्प्रिंग का वर्क डन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तू ऐसा समझ ले कि सब बी की अगर एफबीडी बनाएंगे तो जो क्या करें भैया, मैंने कहा सीधी यार स्प्रिंग का वर्क डन ही निकाल ले डायरेक्ट एक बार। जो भी स्प्रिंग ने काम किया है वो बी पे किया है, ए पे तो किया ही नहीं है। तो काम का पूरे कोई सिस्टम मान ले तू, पूरे को सिस्टम मानेगा तो वर्क नहीं थ्योरम से स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग पूछा है ना, तो मैं ये लिख ही नहीं रहा, मैं सीधा लिखूंगा सब वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस। अब समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने पूरे को सिस्टम मान के, मैं एक नया तरीका बताऊं, मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया, मैंने पूरे को सिस्टम मान के मैं वर्क नहीं थ्योरम लगा रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे? सब वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, जमीन वाला नॉर्मल 0, कॉमन नॉर्मल 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन वो भी 0। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नहीं पता, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की हो जाएगी, एक का मास m है, एक का मास 2m है, तो 3m इंटू बी नॉट स्क्वायर। तो ये माइनस 3m बी नॉट स्क्वायर आंसर। अब तुम कहोगे सर ये तो स्प्रिंग का नेट वर्क डन है, आप तो इस पे तो बी पर पूछा है। अरे तो भाई नेट वर्क डन है तो ये जो भी काम है करा तो बी पे ही है ना, ए पे थोड़ी ना करा उसने। तो वही आंसर हो गया। और फिर भी अगर आपको निकालना है बी के लिए तो आप एक काम करो, बी के लिए इंडिविजुअली खेल लो। बी पे जो है नॉर्मल एमजी का वर्क डन 0 आएगा, बी पे 2 बंदों का वर्क डन आएगा, एक होगा स्प्रिंग और एक होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन हमको पता है हाफ एम बी नॉट स्क्वायर है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट अगला। अब यार क्वेश्चन में नेमिंग कर दूं यार, पहले मैं रुक जा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। सवाल बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए थे, ये सवाल थोड़ा सा आसान है, कोई बात नहीं। इसने ऐसे बोला भाई साहब एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया F और फ्रिक्शन का वेरिएबल दे, फ्रिक्शन को वेरिएबल बना दिया। फ्रिक्शन बोल दिया म्यू बराबर म्यू नॉट एक्स है। ठीक है, तो अब आप ये बता दो यहां पर कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद जो है बॉक्स क्या आ जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिखा हुआ है। बेसिकली कहानी बस इतनी है, मैंने यहां पे फोर्स F लगा दिया है और यहां पे म्यू बराबर दे रखा है म्यू नॉट इंटू एक्स। कोई बात नहीं यार, सिंपल सवाल है। क्या बोले? सब वर्क डन में सब लिख दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, सब वर्क डन बाय फोर्स F कितना होगा? मैंने कहा मान ले ये बंदा x नॉट डिस्टेंस आगे चल के फाइनली रेस्ट पर आ गया, तो वर्क डन बाय F कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर F कितना लगाया है, F की वैल्यू कितनी है? mg/2, mg/2 इंटू एक्स नॉट, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगाया है इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? बोले सर फ्रिक्शन का वर्क डन होगा म्यू, सर किसी भी चीज का वर्क डन होता है F डॉट dx, है ना। अगर मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोला इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अगर आप x की तरफ चल रहे हो तो यहां x लिख दोगे, F क्या होगा? म्यू mg इंटू dx माइनस लगा के। समझ गया क्या लिखा? देख ये तो हो गया म्यू, म्यू नॉट एक्स है तो म्यू लिख दिया, नॉर्मल एक्शन म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन आ गया, F डॉट dx का इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 टू x नॉट एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अरे हाय हाय हाय, ये सवाल तो हमने बहुत जानबूझ के दिया था, क्योंकि ये सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि 90% बच्चे आंसर देंगे इसका सेकंड ऑप्शन। नहीं, सेकंड नहीं देंगे, ये बोलेंगे ए सेकंड नहीं देंगे, ये बोलेंगे बी पर तो होगा, बी पे तो नहीं होगा। ठीक है, वॉकडन, इसने सवाल देख लेते हैं, इन द गिवन डायग्राम हाँ सेकंड ऑप्शन वॉकडन पूछा है। सर क्यों? बोला सर जी देखो एक बात बताऊं, अक्सर बच्चा देख ऐसा सोचता है, अगर आपने भी ऐसा सोचा हो तो बताना। सर देखो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ सर, ये 3 किलोग्राम 1 किलोग्राम एक्सलेशन वगैरह तो निकाला था ना, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, 5 किलोग्राम वाला इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल। ठीक है सर, इस पे लगाएगा पीछे की तरफ नॉर्मल, इस पे लगाएगा आगे की तरफ नॉर्मल। मैं सही कह रहा था। बोले सर ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, ये 1 किलोग्राम वाला आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इस नॉर्मल का वर्क डन 0 हो गया। ये नीचे जा रहा है, नॉर्मल आगे लग रहा है, इस नॉर्मल का वर्क डन 0 हो गया। ये ऊपर जा रहा है, नॉर्मल पीछे लग रहा है, हमेशा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा। दैट मींस आंसर इज सेकंड। कितने लोगों ने ऐसा सोचा, वो प्लीज अभी कमेंट बॉक्स में अभी के भी टाइप करें कि हाँ सर हमने यही आंसर दिया था पहली बार में, क्योंकि ये आंसर आपका क्या है, गलत है। ठीक है, आंसर आपका क्या है, गलत है। ठीक सर, क्यों गलत है? मैंने कहा भाई तू एक चीज भूल गया। बोले क्या? ये बात सच है कि भाई साहब नीचे जाएंगे, ये भाई साहब आगे जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये बात सच है। हाँ सर, लेकिन तूने ये कैसे मान लिया कि ब्लॉक 5 किलोग्राम वाला रेस्ट पे रहेगा? कहां लिखा है ब्लॉक रेस्ट पर है? अगर ब्लॉक रेस्ट पे लिखा होता तो ये आंसर सही होता। ब्लॉक या रेस्ट पे नहीं है। बोले तो सर उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे ही तो सब कुछ हो गया। तू मुझे एक बात बता दे, सीधी सी बात बता दे, सिंपल सी बात बता दे कि यहां पे फ्रिक्शन विक्शन तो कहीं पे भी है ही नहीं। बोले हाँ सर ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह तो कहीं है नहीं। अब तू मुझे बता दे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? 0। तो सेंट थॉमस का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या ये इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो क्या इसका एक्सेलरेशन आगे तो होगा ना कुछ ना कुछ? बोले हाँ सर आगे होगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन आगे है तो क्या 5 किलोग्राम वाले बंदे का एक्सेलरेशन पीछे आएगा? मुझे इस बात पे लड़ाई नहीं करनी कि भाई साहब कितना आएगा, मुझे बस तो इतना बता दे, अगर सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब एफ नेट बराबर 0। दैट मीन सेंट थॉमस का एक्सेलरेशन 0 होगा, m1a1 प्लस m2a2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब अगर इसके पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन है जमीन के रेस्पेक्ट में तो इसके पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा जमीन के रेस्पेक्ट में। हाँ सर जी, इसका मतलब अगर इसके पास सर इससे क्या फर्क पड़ गया? मैंने कहा भाई इससे ये फर्क पड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके पास अगर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो इधर से आएगा नॉर्मल। आ रही बात समझ में? बोले हाँ सर जी, इससे इधर से आएगा क्या आएगा मेरे भाई? नॉर्मल। और अगर इधर नॉर्मल आया है, ठीक है सर जी, तो अब तू एक बात बता, मान ले इसके पास पीछे की तरफ एक्सेलरेशन a डैश है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ए के पास एक एक्सेलरेशन इधर ए डैश भी होगा क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेज कंस्ट्रेंट लग जाएगा? समझा मेरी बात को? पहले तो ये समझ कि बी आगे, बी का एक्सेलरेशन आगे होगा, दैट मींस इसका पीछे की तरफ होना है। आ रही बात समझ? पूरा जमीन से देखना, जमीन से देख इस चीज को। ठीक है ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना भाई, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और अगर इसका 5 किलोग्राम का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होना है तो इसका मतलब यहां पे नॉर्मल अब 0 नहीं होगा, तो दैट मींस इस बंदे का भी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो जाएगा। और अगर इस बंदे का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो गया, समझना मेरी बात को, इस बंदे का एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम वाले बंदे का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ अगर आ गया, इसका एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ आ गया तो इस पे नॉर्मल भी पीछे लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ तो आ गया ना, तो इस तरफ कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, तो इसका मतलब इस नॉर्मल का वर्क डन तो आएगा। तो आंसर इज थर्ड। ये वाला नॉर्मल नहीं रहेगा, फिर ये इधर जाएगा तो खत्म कर दे। आई होप ये बात आप समझ गए। अच्छा सवाल था, है ना? चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब तुम ये नहीं कहना तो सर ये एक्सेलरेशन इसका आया कैसे? हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट आया हो। ठीक है, मैंने कहा अच्छा एक्सेलरेशन कैसे आया? बोले सर कैसे आया सर बताओ, ये बात है सर। मैंने कहा बीडी बना ले। हाँ बनाओ ना, बीडी बना लो सर, बीडी बना लो सर, ये लो बना लो, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा बना 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 बना। बोले सर देखो सर ये टी ये टी ये टी ये टी, तो बताओ सर, है सर ये टी तो कैंसिल आउट हो गए। 5 किलोग्राम वाले को कहां से मिला एक्सेलरेशन? है मैंने कहा भाई सुन तो सही। मैंने कहा क्या ये T1 T2 होगा ना?
रस्सी अलग अलग है, तूने कैसे मान लिया टेंशन सेम होगा? ठीक है। इसके बाद जब भाई साहब जब टेंशन अलग अलग हो गई है तो इसका मतलब हमें पता चला कि सपोज टेंशन अलग अलग होगी तो या तो पीछे जाएगा आगे जाएगा, जब भी जाएगा तब फटाक से नॉर्मल लग जाएगा। ठीक है, चलो आई होप ये चीज आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बड़ा प्यारा सवाल था ये। ठीक है, गलती हो जाती है, कितने बच्चों ने वो गलती करी और कितने बच्चों ने जो मैंने बोला वो सीखा, वो नीचे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल सॉरी आसान सवाल था। ठीक है, बस ऐसे ही मेरा मन किया दे दिया, क्योंकि कभी कभी जेई मेंस में 10-15% सवाल आसान, जेई एडवांस में 10-15 सवाल आसान भी आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें बोला फोर्स लग रहा है इतना, के कांस्टेंट है, वर्क डन बता दो कितना होगा। बोले सर वर्क डन कितना होता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? के बाई वी। वी क्या होगा सर? डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स। इसको आप लिख सकते हो के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन के इंटू टी। ये तो ऐसे ही मजे मजे में दे दिया मैंने ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये वही सवाल आ गया। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से मिलता जुलता सवाल है, एग्जैक्ट वो नहीं है। इसमें उसने क्या बोला, दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो इधर लगा दिया एफ और एक इधर लगा रहे हैं एफ एक्सटर्नल, और यहां से यहां होले होले लेके जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा तो आप बोलोगे सर माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, और यहां ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? मैंने कहा हाँ ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि मैं इधर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ और लगा रहा हूं। ये सवाल वाला खुद कह रहा है कि एफ इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब एमजी कॉस थीटा तो है, एमजी कॉस थीटा तो है, एमजी कॉस थीटा के साथ साथ एफ भी है। अगर मैं बात करूंगा इसकी एबिलिटी बनाऊंगा तो देख एमजी कॉस थीटा तो लग रहा है, अगर ये एफ ना होता तो भाई साहब ये आंसर हो जाता माइनस म्यू एमजी इनटू एक्स। ठीक, तो एफ और है तो मैं वहीं पे ही चलता हूं, उसी जगह पे ही चलता हूं जहां मैंने इसको डिराइव किया था, जैसे यहां पे। ठीक है, इसी की मैं कॉपी बना के आपको ही समझा देता हूं। मैंने कहा मान ले मैं ये कह देता कि यहां पर एक फोर्स और लग रहा होता एफ डैश, तो क्या होता सर? होता ये यहां पर कि सर जब आप यहां बात करते नेक्स्ट पेज पर, कहां पे, जब यहां बात करते तो वर्क डन बाय जब फ्रिक्शन लिखते तो आप लिखते हैं सर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता सर? एमजी कॉस थीटा पहले लिया था प्लस एफ डैश इंटू टीएस। ठीक, फिर आप इसको इंटीग्रेट करते फ्रॉम जीरो से ए से बी, सीधी सी बात है ए से बी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पे कहानी होती। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो अब इसके बाद अब आप ये चीज देखो कि यहां पर जो है पहले नॉर्मल कितना था? एमजी कॉस थीटा था। ठीक, अब नॉर्मल की जगह क्या हो गया? नॉर्मल की जगह एफ फोर्स आ गया। अरे बस सामने ठीक है, नॉर्मल क्या आ गया मेरे भाई? एफ फोर्स आ गया। तो अब पुराना वाला आंसर तो नहीं होगा। चलो अब इसके ऑप्शन देख के डील करते हैं क्या क्या पूछ रहा है वो। पहला क्वेश्चन, वर्कड बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज इतना, ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता क्योंकि माइनस नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट, वर्कड बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज माइनस म्यू एमजीएस वेयर एस इज द पाथ लेंथ, ना ये तो कभी हुआ ही नहीं है। ये तो तब होता था कब? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, जब नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, जब फ्रिक्शन कांस्टेंट होता था तब, मैग्नीट्यूड वाइज। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज माइनस म्यू एमजीएक्स प्लस एफ एस वेयर एस इज द हाँ ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। बोले ये कैसे चल जाएगा? मैंने कहा देख वर्क डन आप क्या लिखोगे, आप वो डायग्राम याद करो मनी मन में कि सर एफ डॉट डी एस। ठीक है, ठीक है सर, मतलब मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक है, आप सीधा क्या लिखो? फ्रिक्शन डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। फ्रिक्शन कितना होगा सर? म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा प्लस एफ, जो एफ फोर्स लगा रहे हो आप यहां पर, ठीक है, इंटू ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब म्यू mg cos थीटा ds को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, म्यू mg इंटू एक्स आएगा प्लस एफ इंटू ds का इंटीग्रेशन, एफ कांस्टेंट है बाहर निकल के आ गया, ds जोड़ोगे तो भैया ये इंटीग्रेशन ऑफ ds, समझ रहे हैं ना? ds, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस बराबर एफ इंटू एस। तो यस आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और हाँ निगेटिव तो आना ही आना है, निगेटिव तो आना ही आना है भैया। क्यों आना है? क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वर्कड बाय द फ्रिक्शन ऑन द राउंड ट्रिप ऑफ द टेबल इज यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, जीरो नहीं देगा। अच्छा सवाल था सीखने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये सवाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप खुद कीजिए। यहां से लेके यहां तक वर्क नहीं थ्योरम लगा देना बस ध्यान ये रखना ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर देता? ग्रेविटी वो पेल देता है यहाँ पर नीचे। अगर वो ए से बी ले जा रहा है तो वर्क बाय ग्रेविटी लिख देगा माइनस एमजीएच, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क बाय ग्रेविटी लिख देगा प्लस एमजीएच। बस वो मत देखना। अगर किसी बच्चे ने गलती करी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक है, ये अक्सर ऑफलाइन क्लास में ये होता था। हाँ भैया क्वेश्चन कौन सा सवाल है? हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 11 डाउट। ये बच्चा तो हाँ मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन निकाल दिया क्या?
हाँ सर निकाल दिया, ठीक है। तो मैंने कहा तो बस इतने में एक समझदार बच्चा समझ जाएगा कि ग्रेविटी नहीं है, आपको यहां से यहां जाना है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, यू जस्ट हैव टू राइट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है, वर्क डन बाय फोर्स से पूछा है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप यहां पे लगा दीजिएगा और स्पीड उसने यहां पे दे रखी है। ठीक है भाई साहब, ओके। चलो थोड़ा सा गले को आराम देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल में कहना चाह रहा है कि जैसे बॉल होती है ना, टेनिस बॉल, ठीक है, या कोई भी बॉल है, हमने उसको ऊपर से छोड़ दिया। अब इलास्टिक कोलिजन है, तो ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? इलास्टिक कोलिजन का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता ही है, क्योंकि बॉडी इलास्टिक है। ठीक, तो बेसिकली सवाल में ये दे रखा है कि सपोज ऊपर से हमने एक बॉल दी, बॉल छोड़ी, बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। जब वो बॉल नीचे आएगी तो क्या होगा, अब जैसी जमीन से टकराएगी तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और जब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो वो क्या करेगा, ये इंपल्सिव नॉर्मल हो गया, वो इस बॉल की शक्ल सूरत को बिगाड़ देगा, बिगाड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है सर जी, इसका मतलब एनर्जी का कुछ पार्ट किसमें चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। इलास्टिक कोलिजन के लिए बात बोल रहा हूं मैं, ठीक। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो उसकी शक्ल सूरत बिगड़ेगी, वो उसको दबाएगा। ठीक है, दबाएगा भाई साहब, ठीक है। फिर क्या होगा, अल्टीमेटली बॉल अपने आप को रिगेन करने की कोशिश करेगी, और जब बॉल अपने आप को रिगेन करने की कोशिश करेगी तो वो खुलेगी, खुलने के बाद फिर क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉल के अंदर स्टोर हो गई थी, वो सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फिर सेम स्पीड के साथ बॉल जब जमीन को छोड़ेगी तो सेम स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये बेसिकली होता था। इस पैराडॉक्स में सवाल भी थे कुछ, सपोज दो पार्टिकल है, टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो भैया बता दें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले होंगे, जिसमें हम लोग क्या बोला करते थे, सपोज दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो जब दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, भले इलास्टिक कोलिजन है, दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द कोलिजन एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम होगी, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम स्टोर होती है। आई होप आपने क्वेश्चन एरोड्रोम में स्टेप इस प्रकार के देखे होंगे। तो उसी से मिलता जुलता एक छोटा सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे इसकी डिफरेंट लगी, इसलिए मैंने आपको दे दिया सवाल कि भाई साहब बॉल नीचे गिरी, जमीन से नॉर्मल लगा, और नॉर्मल जो लग रहा है वो इस हिसाब से लग रहा है। ठीक है सर। तो उसने बोला है कि आप बता दो कितनी हाइट से वो नीचे गिरा है। तो भाई सीधी सी बात ये है, ऊपर से नीचे गिरा, बोले हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, बोले सर mgh। ठीक है, या इतनी एनर्जी लेके आया बेसिकली वो, बोले ठीक है सर जी। तो जब वो डिफॉर्म हो रहा है, ठीक, नीचे तो फोर्स लग रहा है, तो फाइनली एक मोमेंट ऐसा आएगा ना जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से गिरने के बाद, और जब ये फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, और फोर्स लगते ब्लॉक फाइनली रेस्ट पर आ गई, वहां तक के लिए इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा, बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है सर, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यू इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। बोले कहां से कहां तक हुआ है, बोले सर मान लो ये 0 से लेके डी तक हुआ है। खत्म कहानी, अरे बात समझा, खत्म कहानी, ओके हो गया सवाल, इतने से ही हो गया बस। अब इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद जो है ये अब वर्क नहीं थ्योरम लगाओगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि फोर्स ऊपर है। ठीक है, और जो है जाहिर सी बात है ये बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। चाहो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो भी ऐसे समझ लीजिए जितनी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी इसके अंदर स्टोर्ड हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करके आंसर देख लेना भैया, जो भी आ रहा है mg नीचे चला जाएगा, सब में mg नीचे दे रखा है, a d स्क्वायर बाई 2, ठीक है, b डी क्यू बाई 3, सी डी की पावर 4/4। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला चेक कर ले भैया, है चौथा दे रखा भैया, हमारा तो पहला आ रहा है, इंटीग्रेट करें कुछ और तो ना दे रखा है, नहीं भैया पहला ही सही है। मैं करेक्शन देख लेता हूं, कोई अपडेट करा देता हूं अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मैंने आंसर करा दिया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा उसने, इसने पूछा कि सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया, वेलोसिटी बता दो एज ए फंक्शन, पोजीशन इज गिवन बाय। अच्छा, इसने कह दिया भैया कि भाई साहब अब इसको छोड़ोगे तो नीचे जाएगा, मैंने कहा ठीक है, ये आगे जाएगा, मैंने कहा ठीक है, तो जब इसकी पोजीशन x हो जाएगी तो हमने देखी है कि इसकी वेलोसिटी का रिलेशन कुछ ऐसे जा रहा है x के साथ, तो बता दो a बाई बी क्या होगा। मैंने ठीक है भाई साहब, तो मान लो ये ब्लॉक अगर आगे x चला गया तो ये ब्लॉक नीचे x चला जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो ये स्प्रिंग एक्स खिंच जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgx, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हो जाएगा माइनस हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। खत्म, कंपेयर कर लो, हो गया आंसर।
ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मास कितना है 10 किलोग्राम है, तो जो है ये कितना हो गया 100 माइनस के की वैल्यू कितनी है 50 है, 100 है, के की वैल्यू कितनी है भाई साहब, के की वैल्यू 100 है, तो 50 एक्स स्क्वायर बराबर दो कैंसिल आउट हो गया 2v², तो v² बराबर आ जाएगा 10x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो e की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, तो 10/5 बराबर 2। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा भाई साहब, ये बंजी जंपी वाला सवाल है। ठीक है, ये बंजी जंपी वाला सवाल है, आई होप ठीक है पहचान गए ना भाई, उसी प्रकार का सवाल है। अब यार ये खुद करो यार, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक, देख तरीका बता देता हूं, जैसे उस दिन किया था ना, उस सवाल में क्या किया था कि नेचुरल लेंथ एल मान ली थी, उसके बाद खेला था, तो वही सेम चीजें यहां पर खेलना है। ठीक है, बंजी जंप का एक सवाल और मैंने तेरे सामने रख दिया है, जंपर कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फॉलिंग ए डिस्टेंस एक्स। कह रहा भैया ऊपर से कूद दिया, तो बताओ जंपर फाइनल रेस्ट पे कब आएगा, कितने डिस्टेंस चलने के बाद आएगा। तो मान ले वो फाइनल डिस्टेंस, मैं हिंट दे रहा हूं उसका, मान लेते ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, और वो h हाइट नीचे आया, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh। ठीक है, ठीक है सर जी, स्प्रिंग में कितना खिंचाव आ जाएगा h माइनस एल। ठीक है, जहां h हो जाएगी वो डेप्थ और l हो जाएगी उसकी नेचुरल लेंथ, क्योंकि स्प्रिंग कितना खींचेगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख देगा माइनस हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो है आई थिंक जो भी सवाल आना होगा फिर के वगैरह खेलना पड़ेगा, तुझे एल वगैरह के साथ खेलना पड़ेगा, डरना बिल्कुल भी, अबे दे तो रखा है यार, और क्या चाहिए, मास ऑफ जंपर इज एम, नेचुरल लेंथ इज एल, ठीक है, ग्रेविटी इज जी। ठीक है, उसने उसके वाटर पे हिट नहीं किया है, सेम सवाल है, बस उसने इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें बच्चा गलती कर देता है, वो टाइम ऑफ फ्री फॉल जो है उसमें थोड़ा जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा देता है। ठीक है, वो ये सोचता है बच्चा कि सर ये गलत है। मैंने क्यों गलत है, मैं देखा अच्छे बच्चों को सवाल गलत करते हुए, बोले क्यों गलत है, बोले सर वो बताओ, ऊपर से कूदा वो, मैंने कहा ऊपर से कूदा, नीचे आया, पहले तो नीचे होगा, मैंने कहा नीचे गिरेगा, फिर रस्सी जो है थोड़ी सी खींचेगी, वो स्पीड डाउन होगा, और फिर फाइनली जाके नीचे रेस्ट पर आएगा, है ना। बोले हाँ सर। तो सर जब वो नीचे गिर रहा था, ठीक है, जब रस्सी खींचना स्टार्ट हो गई है, तब तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, रस्सी को स्प्रिंग मान ले, तो जब स्प्रिंग खींचना स्टार्ट होगा तो अलग अलग जगह पर स्प्रिंग अलग अलग खींचा होगा, तो अलग अलग जगह पर स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होगा, तो अलग अलग जगह पर एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, और जब एक्सेलरेशन अलग अलग है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा ही नहीं सकते। तो ऊपर से नीचे आने में जो वक्त है, तो वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स आएगी। तो ये कैसे कह दिया सर ये कैसे निकाल दिया नोट 12 जी, तो गलत है। आ रही बात समझ में, ठीक है, इसलिए बच्चा गलत कर देता है। तो उसमें गलती क्या है, ये आंसर सही है, सही है कि हम एक छोटी सी चीज मिस कर जाते हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है जब उस पर केवल ग्रेविटी ही फोर्स लग रही हो। दैट मींस वो इस सवाल में जानना चाहता है कि जब स्प्रिंग कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, आपसे टोटल टाइम ऑफ मोशन नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालो, ये नहीं पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे जाने वाला मोशन निकालो, वो आपसे पूछ रहा है जब केवल फ्री फॉल हो रहा होगा, जब केवल क्या हो रहा होगा, फ्री फॉल, और मतलब जब तेरी रस्सी नेचुरल लेंथ पे रही होगी या रस्सी तेरी ढीली रही होगी, तब वो गिर रहा होगा, केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रहा होगा, उसी को फ्री फॉल बोलेंगे। उसके बाद जब रस्सी ने खींचना स्टार्ट कर दिया तब नहीं बोलेंगे। तो हमारी बात, तो एल लेंथ की रस्सी है, जब तू ऊपर से नीचे गिरेगा तो जब एल लेंथ, तो उसको चलना ही पड़ेगा ना, तो उसके बाद ही तो रस्सी टाइट होगी, तो रस्सी टाइट होने से पहले बंदा कितना चला, एल, तो उसको कितना टाइम लगेगा, फ्री फॉल वाले केस में इसको ऐसे छोड़ दूं, एल है नीचे हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g, तो √12/g, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये वाला वर्क, ये वाला आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे देख, ये इस पे मैं सवाल करा चुका हूं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं अभी, ठीक है, ये वाला सवाल आप खुद कीजिएगा, ठीक है, और दूसरा भी आप खुद कीजिएगा। दूसरे में आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले मीन पोजीशन, ठीक है, और फिर बी मैक्सिमम के लिए आप वर्कने थ्योरम लगा सकते हो। या सिंपल आप इसको एक स्प्रिंग मान लो, डर, अपना दिमाग से डर निकाल दो और स्प्रिंग मान के सवाल को सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये सवाल भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत जो है, कब यहां से मैं बस सवाल इसलिए दे दिया था कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें, बस सिंपल इसमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो f.ds करना है, ए से सी ले जाना, ए से बी ले जाना, सबके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा और 30 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाइएगा। नेक्स्ट अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें ऐसा बोला, ब्लॉक ऑफ द मास एमिट प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 ओवर द रफ सरफेस एज शोन इन द डायग्राम, t बराबर 0 पर ब्लॉक स्टॉप कर गया है t0 टाइम पर, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 इन द डायरेक्शन मोशन ऑफ द ब्लॉक। वो कह रहा है भैया एक रेफरेंस फ्रेम है, एक गाड़ी है जो आगे v0 वेलोसिटी के साथ जा रही है, ये ब्लॉक गया और फाइनली जाके रेस्ट पर आ गया, ठीक है, देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम t, देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन
फ्रॉम टी बराबर 0 टी नॉट। अरे फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ रहा है भाई, जमीन के रेस्पेक्ट में कितना होगा, -12 mv नॉट स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑन द ब्लॉक इज -12 mv नॉट स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। ऑन द ब्लॉक इज ½ mv नॉट स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एस। अब तू अगर एस के ऊपर जाके बैठेगा तो तुझे इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, 0। ये रेस्ट पर आ गया, लेकिन ये तो मूव करता रहेगा। तो इसके ऊपर जाके बैठेगा तो तुझे रुका हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, रुका हुआ दिखाई देगा शुरू में, और बाद में इसकी वेलोसिटी तुझे क्या दिखाई देगी, v दिखाई देगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी ½ mv स्क्वायर। अब तू कहेगा तो सर सूडो फोर्स भी तो लगाओ भाई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सूडो फोर्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यस सर, यहां पर यह आंसर सही हो जाएगा। तो सर इसका मतलब किसी फोर्स का वर्क डन अलग अलग फ्रेम से अलग अलग होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, अब उसका फॉर्मूला ही क्या होता था, एफ डॉट डी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटिव टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन तो वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग फ्रेम से अलग अलग होगा। और वेरिएबल फोर्स तो भी हो सकता है ना यार, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टर्म। तो इसका मतलब ये आ सकता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सर एक चीज और बात याद है मुझे, तो सर इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी फ्रेम से वैलिड है, मतलब अगर मैं जमीन से, इस सवाल में अगर मैं जमीन से वर्क नहीं थ्योरम लगाऊं, उसके अंदर जाके लगाऊं, तो क्या वर्क नहीं थ्योरम सही रहेगी, मैंने कहा बिल्कुल सही रहेगी। बस ध्यान इस बात का देना कि कहीं सूडो फोर्स अगर लग रहा है तो उसे लगा लेना, उसका वर्क डन भी जरूर निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द ग्राउंड इज 0 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड, अच्छा ऑन ग्राउंड, सॉरी वर्क डन ऑन ग्राउंड, ग्राउंड कहीं नहीं भाग रहा। फ्रिक्शन का वर्क डन ग्राउंड पे कितना होगा, 0, क्यों, ग्राउंड तो रुका हुआ है। ठीक है, ये गलती होगी मुझसे। ऑन द ग्राउंड इज ½ mv, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे तो 0 होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 तीन ऑप्शन इसके सही आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है, ये एडवांस के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी चीजें यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम के ब्लॉक पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसका एक्सलेशन भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक बंदा ग्राउंड पर है, ये रेस्ट पर है, बी बंदे का एक्सलेशन ऑलरेडी आगे 1 है, और सब कुछ है। इसने पूछा क्या है, ठीक है, इसने पूछा है कमेंट द वर्क ऑन द ब्लॉक ऑफ द मास 1 kg। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, ठीक है, इन 1 सेकेंड इन फ्रेम ऑफ ए वाला रेस्ट पर है, तो ग्राउंड फ्रेम में बता दो इस पे कितना वर्क डन होगा। बिना पेन चलाए सॉल्व कर। सर एक्सलेशन 1 है, मैंने कहा एक्सलेशन 1 है, तो इसकी 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, बी बराबर यू प्लस 80। ठीक, या 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 सेकंड पे, टी बराबर 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी अगर 1 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv स्क्वायर। ½ mv स्क्वायर कितना होगा, हाफ m की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी 1 आ गई तो 0.5 आ गया। तो इसका मतलब सीधा हम बोल देंगे हाँ सर, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे अपन लोग, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, वह जो है वो 0.5 आ रही है, हाफ मीटर पर हाफ आ रही है, हाफ जूल आ रही है। तो वही इस फोर्स का वर्क डन हो जाएगा, या वही सारे फोर्स का वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। क्लियर है, इस बंदे के लिए यही इकलौता फोर्स है, बाकी नॉर्मल एनर्जी कैंसिल आउट हो गए, सूडो फोर्स की जरूरत नहीं क्योंकि ये रेस्ट पे था। दूसरा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बोथ रियल एंड सूडो इन 1 सेकंड इन फ्रेम ऑफ बी। अब बी को पकड़ भाई, ये बी है, बोले हाँ सर, तो जैसे तू बी की खोपड़ी पे जाके बैठेगा, इसका एक्सलेशन क्या है 1, इसका एक्सलेशन क्या है 1, दोनों का एक्सलेशन सेम, तो रिलेटिव एक्सलेशन क्या हो गया 0, वो उसको हमेशा रुका हुआ दिखाई देगा। मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए वाला हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स भी 0। ठीक है, उसमें सब इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इन फ्रेम ऑफ सी। अब सी के लिए बात कर लेते हैं भाई साहब, सी वाला बंदा ये रहा। तो पहली बात, जब आप सी के फ्रेम में बात करोगे, सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, इसका मतलब सी पे जब जाके बैठोगे तो सूडो फोर्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो सी के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सी के रेस्पेक्ट में 1। क्यों, क्योंकि ये शुरू में किस पे है, शुरू में रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये 1 से जा रहा है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ 1 हो गई शुरू में। फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 1, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है 1। तो फाइनली इस सी के लिए मैं ऐसा बोल देता हूं, सी के लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी इनिशियल क्या है 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सी फाइनल क्या है, सॉरी इनिशियल क्या है 1, फाइनल क्या है 0। हैंग कर रहा है यार, ये भी हैंग कर रहा है, ये अलग सर वाला है भाई। ठीक है, ये अलग सर वाला स्टूडियो, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये अलग सर वाला टीवी है, जहां मेरा हाथ लगता है वही हैंग होना स्टार्ट हो गया लग रहा है। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। वो भी सोचेंगे बोले यार आज तक कभी हैंग ना करा है। ठीक है, कल पता क्या हुआ है, चल पहले सवाल डिस्कस कर देता हूं फिर बताता हूं। ठीक है,
ठीक है, हाँ सर ठीक। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? बोले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर हमने तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स लिखना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 into 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? -0.5 आ जाएगा। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ बी इज 0। बी के फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कल पता है क्या हुआ? कल भाई साहब हुआ ये, ठीक है, मैं नोएडा में हूं अभी, है ना, तो जैसे एक नया स्टूडियो मैंने लगवाया, तो जो है जैसे ही मैंने नया स्टूडियो लगाया, सबसे पहले पैनल हैंग करेंगे, उसको ठीक, उन्होंने बोला हाँ सर इसको ठीक कर देंगे, जो भी करना है इसमें जो करना, मैंने ठीक है। उसके बाद भाई साहब ओबीएस हैंग कर गया, मतलब वीडियो में मैं मूव कर रहा हूं लेकिन वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो ही रुक जा रही है। ठीक है, ले भैया, फिर उन्होंने एनी डेस्क पे चेक किया, कह रहे सर इसमें तो सीपीयू में गड़बड़ है सर। ठीक है, तो सीपीयू चेंज करना पड़ा। मैंने कहा भाई करो भाई, ठीक है, मतलब स्टार्ट करा उसी में ही। ठीक है भाई साहब, ओके। फिर बाद में पता चला, अभी सुबह जब सीपीयू चेंज हुआ तो पता चला सीपीयू के साथ साथ कैमरे में भी गड़बड़ थी। ठीक है, कैमरे में पता ना क्या गड़बड़ हुई, बोला सर कैमरा भी गड़बड़ था। मैंने कहा ले भाई साहब, उसकी सेटिंग वेटिंग में होता है कुछ भी था, पता नहीं। ठीक है, तो कल बेसिकली इन सब ये सब इस वजह से कल का लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। फिर मैं आया ऑफिस आके जब मैं रिकॉर्डिंग करी तो तुझे पता है फिर वो माइक खराब हो गया भाई साहब। ठीक है, वो तूने देखा होगा। ठीक है, कल की वीडियो के 4-5 सवाल में तो आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है, बहुत घटिया आवाज आ रही थी, कट कट के आवाज आ रही थी। ठीक है, लास्ट के 2-3 सवाल तो हुई बिल्कुल ही क्लियर नहीं थी। ठीक, तो फिर माइक भी खराब हो गया। तो ऐसा होता है। और आज ये अलग सर का टीवी है, ठीक है, इसमें मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाई साहब ये भी मस्त आ रहे हैं अभी। तो पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसी किस्मत के साथ भेजा है मुझे, मैं जिस टेक्निकल चीज पे हाथ लगा देता हूँ वो खराब हो जाती है, वो हैंग होना स्टार्ट हो जाती है डेफिनेटली। चल खैर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आगे अगला, ये मैं नहीं कर रहा, तुम खुद करो। ठीक है, ये फ्रेम कर रहा है तो खुद देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कोएफिशिएंट के हंग फ्रॉम द सीलिंग, ब्लॉक ऑफ मास में अटैच्ड टू द लोअर एंड। ठीक है, मास इज रिलीज विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड। ये भी आप खुद करो, सवाल आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास में केप्ट ऑन ए स्मूथ बेड ऑफ ए हाइट एज। ठीक है, एट रेस्ट एट t बराबर 0, वेज स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a बराबर 3g/2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वी रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज a एंड h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय। ओए होए होए, बढ़िया सवाल है। ठीक है, ध्यान से देख, ये कह रहा है भाई साहब, ध्यान से समझो कि भाई यहां से ये a एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है और यहां पर एक ब्लॉक है। तो भाई कोई बात नहीं, मैं यहां जाके बैठ जाऊंगा। अगर मैं यहां जाके बैठूंगा तो ये तो श्योर है ना कि यहां जाके बैठूंगा तो सूडो फोर्स देना पड़ेगा। सर इसका एक्सेलरेशन आ गया तो इस पर सूडो फोर्स देना पड़ेगा। इधर ma, मैंने कहा तो ma का एक कंपोनेंट आएगा मेरे भाई, इधर ma cos थीटा। चेक करके देख ले फ्रिक्शन है या नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा? बोले सर इस ब्लॉक की अगर एबीडी बनाएंगे तो इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। मैंने कहा ठीक है, इधर लग रहा होगा ma cos थीटा, सूडो फोर्स। तो यहां से ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी, 3/2g। तो a की वैल्यू 3/2g है, तो आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू, वैसे थीटा 45 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब एक ही है। ठीक है, तो यहां पर जैसे a की वैल्यू रखोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3mg/2 cos थीटा। तो इस ब्लॉक पे अगर आप देखो तो इस तरफ लग रहा है इतना फोर्स, पीछे लग रहा है इतना फोर्स। हमें साफ साफ दिख गया थीटा 45 है तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये बड़ा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर होगा a डैश। दैट मींस इसको ये इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये इधर जाएगा और जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। मगर ये किसके रेस्पेक्ट में? ये इसके रेस्पेक्ट में। और इसके बाद क्या होगा? फिर ये ब्लॉक हवा में जाएगा श्यू, और फिर जाके यहां जाके गिरेगा। बड़ा ही मजेदार सवाल है कि कभी आपको जमीन पे खेलना है, कभी आपको इसके अंदर जाके बैठ के खेलना है, उस प्रकार का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने बोला है कि NH, अब ये बता दो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इसकी। वैसे यही पूछा है ना, और तो कुछ नहीं पूछा भाई साहब, है ना? हाँ सर जी, यही पूछा है। ठीक है, ठीक है भैया, मैक्सिमम हाइट बता दो कितनी होगी इसकी। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या? बोले सर वो लगा देते हैं, वो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मान लो h हाइट ऊपर तक गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh हो गया। मैंने कहा अच्छा, फिर बोले ठीक है सर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे नॉर्मल आएगा। ठीक है, सूडो फोर्स लगेंगे। मैंने कहा जमीन के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा है तो सूडो फोर्स क्यों लगा रहा है? अच्छा चलो सूडो फोर्स नहीं लगा रहे सर, इस पे इधर नॉर्मल होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है तो नॉर्मल का वर्क डन आ जाएगा। मैंने कहा चल ये भी ठीक है सर, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा फिर? बोले फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने ऐसे जरूर किया होगा, अगर किसी ने ऐसे किया है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करे, जो कि गलत है। सर क्यों गलत है? मैंने कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे भाई? ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये श्यू
ऐसे जाके गिरा है। आपने कैसे मान लिया हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां होती है? नहीं होती है। कहां होती है? v cos थीटा होती है, ठीक है। इसलिए वो तरीके में गलती हो जाती है। तो करना क्या, ध्यान से समझो। इसकी लेंथ में दे रखी है क्या? हाँ भैया, लेंथ वगैरह दे रखी है, ठीक। ये h है तो ये h√2 हो जाएगा। 45 डिग्री है ना, ये h तो ये h तो h√2। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझ। पहले तो तू अंदर जाके बैठ जा, कोई बात नहीं। जब अंदर जाके बैठेगा तो इसकी वेलोसिटी निकाल ले, यहां पर निकाल लेगा। हाँ सर, वेलोसिटी निकाल लिया। फिर तू बड़े ही स्मार्टली जमीन पे उतर जा। जमीन पे उतरने का मतलब, ठीक है, फिर तू निकाल ले जमीन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि जब ये हवा में आ गया होगा तो फिर हवा में आ गया ना फिर तो ये, ठीक है। ठीक है सर, तो ये बेसिकली तू यहां पर सीखना पड़ेगा। तो देख मैं कैसे करता हूं, देख पहले तो मैं v निकाल लेता हूं। जब ब्लॉक यहां से यहां चलेगा, ठीक है, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालो a डैश। a डैश बराबर क्या होगा सर? खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटे टोटल मास। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस माइनस दिस। 3 mg में से mg गया, ये आ जाएगा 0.5 mg। तो 0.5 mg 1/√2 बटे मास m। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या कुराफाती काम कर दिया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, g/2√2 आ गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां वेलोसिटी बताओ v कितना होगा, तो आप सीधा लिखोगे सब v² बराबर u² प्लस 2a की वैल्यू कितनी है भाई साहब? g/2√2 2as, और s की वैल्यू कितनी है? h√2 लगा सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। √2 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये निकल 2 से 2 भी गया, √2 से √2 भी गया, तो v² बराबर आ गया gh √gh। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में आया दोस्त? या इस बंदे के रेस्पेक्ट में। दैट मींस आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, √gh। लेकिन ये वेज भी तो आगे जा रहा है, तो वेज वाली वेलोसिटी तो उसमें जोड़नी पड़ेगी ना हमको, है ना। ये तो हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। अगर इसमें वेलोसिटी ऑफ बी जोड़ेंगे तभी तो वेलोसिटी ऑफ ए आएगा प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ। तो मुझे ये भी निकालना पड़ेगा भाई कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ बी निकालने के लिए अभी आपको देखना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है और ये एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिकली इसके पीछे खेल है। अब इसने क्या पूछा? h इज द मैक्सिमम हाइट। तो इसने क्या पूछ लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। v रिप्रेजेंट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज एट पॉइंट a। ये तो हमने निकाल लिया, सेकंड ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया है। अब इसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बता दो कितनी होगी। आई होप अब इसके बाद सवाल को समझ गए हो, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर आप ग्राउंड फ्रेम पे जाना चाह रहे हो तो आप एक काम कीजिएगा, पहले आप यहां से यहां तक चलने में कितना वक्त लगा वो वक्त निकाल लो, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। b बराबर u+at लगाएगा तो उसी से निकल कर आ जाएगा। बोले फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई है, ठीक है, ले अभी निकाल देता हूं मैं। देख सब फाइनल वेलोसिटी होगी √gh, v बराबर u+at। एक्सेलरेशन कितना है? g/2√2 इंटू टी, ठीक है। यहां से टाइम आ जाएगा और उस टाइम में ये आगे कितना जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक टी टाइम में जब ये ऊपर पहुंचेगा। तो आप क्या लिखोगे? b बराबर u+at, u 0 है। इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? इसका एक्सेलरेशन 3g/2 इंटू टी। टी कितना है? √gh इंटू 2√2/g। देख 2 से 2 गया, g से g गया, ठीक है। ये आ गया 3√2gh। या अंदर भेजे इसको, 9 दूनी 18gh रूट के साथ। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी √18gh आगे की तरफ। ये एंगल कितना है? 45, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने तरीका अपनाया तो इसलिए मैं इस पे चला, और ये मुश्किल नहीं लगेगा, अब आपको आसान लगेगा। वजह क्या है? बोले सब वजह ये है कि अगर मैं कह दूं कि ये u है, ठीक है, तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 3√2u है। √gh को अगर मैं u कह दूं तो, ठीक है, 3 3 18 है। तो बस खत्म कहानी, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई। अब या तो एक काम कर, ठीक है, आराम से सुकून से देख ले भाई साहब कि हमें दिख रहा है h हाइट का टावर। टावर से हमें क्या दिखा? बोले सर इधर वेलोसिटी तो है u 45 डिग्री पर, और बता क्या दिख रहा है? बोले सर आगे वेलोसिटी है। मैंने कहा कितनी भैया? बोले सर 3√2u। तो इसके कंपोनेंट ले ले, इधर u है, मैंने कहा हाँ, तो इसका कंपोनेंट जाएगा इस तरफ u/√2 और एक ऊपर जाएगा u/√2।
तो दैट मीन्स जो जमीन के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है सर। अब ये जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगा, यहां गिरेगा, तो ये एच मैक्स अगर मैं पूछूं आपसे तो इतना, पहले एच मैक्स निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा सर, यू स्क्वायर बाई 2g। तो जमीन से कितना होगा, बोले एच छोड़ दो, आई थिंक दिस इज द आंसर। तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g प्लस एच। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 4g प्लस एच, यू की वैल्यू पुट कर दे, जी एच बाई 4g प्लस एच। ठीक है, सही जा रहा है ना। तो ये जा रहा है भैया 5h/4, 5h, परफेक्ट आंसर, प्यारा सवाल है देखिए एकदम। ठीक है, और आप ऐसे नहीं, आप बेंच पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। ठीक है, आप बेंच पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे कर सकते हो, आप केवल वर्टिकल पे फोकस करो। ठीक है, हो सकता है जमीन पे बैठ के मैंने सवाल को थोड़ा लेंथी बना दिया। ठीक है, यहां बैठा हुआ है ना, तो यही बैठा रहा तू, तुझे ये किधर किधर दिखाई दे रही भैया, इस तरफ दिखाई दे रही। अबे तो मैक्सिमम हाइट पूछना, हॉरिजॉन्टल हाला क्या मतलब। ठीक है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, बोले सर वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी v बाई √2। तो आंसर सीधा लिख ले, v स्क्वायर बाई 2g, खत्म। मतलब v स्क्वायर बाई 4g, खत्म। और v कितना है, v कितना है भाई साहब, v कितना है, v कितना है, v कितना है, gh बाई 4g, खत्म। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, h/4। मतलब तुझे इसके बाद ये h/4 ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और h ही है, h प्लस h/4 इज 5h/4। तुरंत आ गया, यहां से एकदम आ गया। बैठा रहे वहीं पर यार, बैठे रहने से जल्दी हो। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसा आंसर सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ठीक है, लेकिन वर्टिकल में तो भाई इस बैच के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है ना बैच के पास। ठीक है, ठीक, तो वर्टिकल में तो जो, अब ध्यान से सुन, वाई दिशा में जो ब्लॉक की वेलोसिटी इस बैच के रेस्पेक्ट में है, वही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी होगी। ठीक है, वाई दिशा में ओनली। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, इस सवाल में हमको लग रहा है कुछ चेंज नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इस सवाल आपको खुद करना चाहिए। देख लेता हूं। ब्लॉक हैव द मास m1 एंड m2, स्प्रिंग कांस्टेंट के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक 1 इज m। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सरफेस, ठीक है, म्यू है बेसिकली, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस ये म्यू होगा। ठीक है, एंड द सिस्टम इज रिलीज विद 0 इनिशियल स्पीड, पोजीशन वेयर स्प्रिंग इज नॉट अटैच। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, सवाल पहले भी कर चुके हैं। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, मैं कुछ नहीं करना भैया। देख, सबसे पहले मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड पूछा है। ठीक है, मीन पोजीशन निकालो। मीन पोजीशन कौन सी होगी, जब नीचे वाला फोर्स पर आओ, पीछे वाला फोर्स होगा। मान ले स्प्रिंग एक्स खिसक गया, ठीक है, तो नीचे लगने वाला फोर्स होगा m2g, रोकने वाला फोर्स होगा k/x, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा प्लस μm1g। इसके बाद की कैलकुलेशन है। ठीक है, यहां से आपको मीन पोजीशन पता चल गई, एक्स पता चल गया, स्प्रिंग कितना खिंचा होगा। ठीक है, कितना खिंचा होगा मीन पोजीशन पर, उसके बाद वर्कनई थ्योरम लगा दीजिएगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन अब ये आपका काम है। ठीक है भाई, कर लोगे ना, ऐसे ही होगा सवाल ये, है ना। यहां से एक्स निकाल लीजिएगा, ठीक है, एक्स आ जाएगा, इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन के यहां पर होगी। ठीक है, फिर आप वर्कनई थ्योरम लगा देना। अगर ये ब्लॉक आगे एक्स जाएगा तो ये नीचे एक्स आएगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन m2gx, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन -12 k x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। फ्रिक्शन का वर्क डन अगर है तो म्यू है, ये ऑब्वियसली म्यू m1g इंटू एक्स माइनस लगा के, ठीक है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आप इसकी काइनेटिक एनर्जी केवल इसकी मत लिखिएगा, दोनों की लिखनी पड़ेगी। मतलब हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर। आंसर उसके बाद डेफिनेटली जो भी v आएगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और आंसर उससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ये बेल्ट वाला भाई अब आप खुद करो। ठीक है, एक बेल्ट वाला सवाल मैंने आपको करा दिया है, अब ये आपको खुद करना है। आराम से खेलो सवाल के साथ, अगर बिल्कुल ही ना हो किसी से, ठीक है, तो बता देना भैया, मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन बेल्ट वाला एक मैंने अच्छा सवाल डिस्कस कर दिया था, तो ये अब आप खुद करो। ठीक है, बेल्ट, देख मैं ये बात बोलूंगा, देख बेल्ट का जो भी सवाल था, चाहे तू जमीन के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर, चाहे तू बेल्ट पे जाके सॉल्व कर, आंसर सेम आना है। अगर तू बेल्ट के ऊपर जाके बैठा सपोज किसी सवाल में और बेल्ट एक्सेलरेटेड है, तो बस सूडो फोर्स जरूर दे देना, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहां से इसको स्प्रिंग, ये कह रहा है ना, मैं एक बार देख लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज रिलीज फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम द स्प्रिंग कांस्टेंट के हैज बीन कंप्रेस्ड डिस्टेंस x0 आफ्टर लिविंग द, हाँ भैया कहना चाह रहा है भैया, यहां से जो है ना स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ से x0 दबा रखा है, छोड़ दिया उसको। बोले फिर क्या होगा, बोले आगा इधर और आगे आके ऊपर चढ़ गया। बोले ठीक है सर, चढ़ के फिर ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, जैसे बच्चों की बंदूक होती है ना, ये पड़ाक,
ठीक है, इसको कंप्रेस कर रखा, छोड़ दिया, छोड़ोगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर ये ऊपर तक जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। तो इसने क्या क्या पूछ लिया है, सारी कहानी हम देख लेते हैं। यहां पर पहला, वर्कड बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, 0 से लेके x तक, ये x बराबर 0 है, ये x बराबर d है। तो यहां से फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, बोले सर फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर सर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है सर, एफ डॉट डी एस, एफ की वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट प्लस म्यू 1 एक्स बाई डी, ये म्यू है, म्यू इंटू एम जी इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू डी माइनस लगेगा, हो गया सवाल। क्या आंसर जा रहा है, एम जी कॉमन आ गया, एम जी कॉमन आ गया, ये आ जाएगा म्यू नॉट डी प्लस म्यू नॉट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर बाई 2, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ये म्यू 1 सॉरी, ठीक है, एम जी म्यू नॉट डी प्लस म्यू 1 डी बाई 2, एम जी माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये आ गया ना। अब ये तो डायमेंशनल यार है, ये क्या है भाई, ये गलत है भाई, सॉरी ये गलत है, ये एम नॉट नहीं है, ये म्यू है, मैं भी कराता हूं यार चेंज इसको यार, ठीक है, ये भी गलत है, मैं डायमेंशनली खेला मैंने। तो आंसर क्या जा रहा है भैया, हमारा आंसर जा रहा है एम जी म्यू नॉट डी प्लस म्यू नॉट 1 डी बाई 2, माइनस लगा के सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, टाइपिंग मिस्टेक भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो हो गया वाला सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट बता दो भैया कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करो, यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ठीक है, तो देख कैसे लिखेंगे, वर्कड बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, स्प्रिंग तो नेचुरल पे आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस, वो लिख ले, ठीक है, ये माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, एम जी डी, फ्रिक्शन का वर्क डन लिख रहा हूं डायरेक्ट में, ठीक है, एम जी डी, डी कॉमन निकाल लिया, म्यू नॉट प्लस म्यू 1 बाई 2, ठीक है, ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन माइनस एम जी एच बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा, यही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो भाई, ये रही हमारी आज की केपीपी, ठीक है, और अब मैं दे रहा हूं आपको अगली केपीपी, बढ़िया केपीपी है, कुछ बच्चों को रुला देगी, क्योंकि ये केपीपी मैंने जानबूझ के बेटा आसान रखी थी, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, वो इसलिए आसान रखी थी क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिए थे, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि मैं आपको आंसर नहीं दूंगा शुरू में, और अगर आंसर नहीं दूंगा तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि भाई कुछ सवाल थोड़ा सा आसान रखना चाहिए, पता चला कोई किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है और तुम्हें डिमोटिवेट होकर छोड़कर क्या है मैम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई बंद, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो अब एक काम किया करो, आप जब आपको लेक्चर मिल जाया करे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो पहले आप ना वो ओपन कर लिया करो फाइल, और फाइल से अपने आंसर मैच करा लिया करो, ठीक है, अपने आंसर मैच करा के फिर हमको जो है बता दिया करो कितने में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, कितना आ रहा है ये जरूर बता दिया करो, और इसमें चीटिंग नहीं होगी, अगर सपोज मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और ए बी सी सही है और तुमने ए बी डी कर दिया तो गलत जवाब देगा, तो बोला गलत हो गया सर सवाल, ठीक है। तो अब जो मैं केपीपी दे रहा हूं, दिस इज द वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू, मैं पहले बता देता हूं उस चीज को, ठीक है, ठीक, तो उस केपीपी के एक सवाल के साथ फाइट कीजिएगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं देखता हूं कितने रखने हैं, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा भी नहीं रख सकता यार, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट सवाल डिस्कस करना पड़ ही रहा है, तो ऐसा भी ना हो कि 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर जा रहा है, लेकिन जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था 25 के आसपास मैं क्वेश्चन रखूंगा, जैसे हमेशा रख रहा हूं 25 और 30 के बीच में, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है, और बिल्कुल रफ कॉपी पेन कॉपी लेके जाके बैठ जाइएगा, टाइमर ऑन कीजिएगा 90 मिनट का, ठीक है, 90 मिनट का टाइमर ऑन करके क्वेश्चन को ट्राई करना बिल्कुल एग्जाम की तरीके से, और फिर बताना है आपको इसी वीडियो के नीचे प्रॉपर तरीके से लिख के कि सर वर्क पावर एनर्जी की केपीपी 3 के हमसे इतने सवाल बने हैं, और फिर उसके बाद जब 90 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके, ठीक है, 90 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप जो है रिलैक्स मोड में फिर उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा जो नहीं हुए हैं या बाकी क्वेश्चन जो आपसे छूट गए, ठीक है, और फिर उनका जो है वीडियो डिस्कशन में फिर आप देखिएगा कि कहां आप क्या गलती कर रहे हो, क्लियर है। ये केपीपी 3 तू झेल, और उसके बाद तू जे एडवांस की देख PYQ, जब तू जे एडवांस की PYQ देखेगा तो सर पकड़ लेगा कि सर हम तो ये खेल रहे हैं सर, और एडवांस तो ये है सर, ठीक है, इतना बड़ा गैप तेरे को देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते जो क्वेश्चन मैं दूं एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना, छोड़ना नहीं एक भी सवाल, सुन लेना मेरी बात तो ध्यान से, एक भी सवाल तेरी तरफ से छूटना नहीं चाहिए,
ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तू इधर उधर की फालतू किताबों में तो बिजी हो, इधर उधर बिजी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मैं तुझे दे रहा हूं ये एक टेस्टेड मटेरियल है, ये स्टार बैच का मटेरियल है, जो हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट कर रखा है। ठीक है, कि जो अच्छे रैंकर्स निकले हैं वो यही लगा के निकले हैं। हरी बात समझ में? तो बस इसलिए मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा इस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा हूं कि हाई फाई ओलंपियाड लेवल के सवाल ले आए और उसको जो है 3-3 4-4 पेज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो सवाल आना भी नहीं याद आता, एक एक घंटे पे एक ही सवाल पे लग रहे हैं, इसलिए आपने देखा हो कि उसकी जरूरत ही नहीं है। ऑल तो वो भी हमने किए थे थोड़े, करेंगे आगे, करते रहेंगे, लेकिन उस पर वेट उसको मजे लेने के लिए करेंगे। मेन चीज तुम्हारे लिए केबीपी है। ठीक है, तो ये केबीपी बढ़िया तरीके से सॉल्व करते रहो, बाकी वो सवाल है वो भी करेंगे। जब सेंटोमास रोटेशन आएगा तो वहां भी खेलेंगे ऐसे खतरनाक खतरनाक सवालों के साथ, बीच बीच में मन होगा तो और खेलेंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए प्राइमरी टास्क है। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है, कि भाई साहब जो भी है कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए, और तू टिका रहे, गिव अप नहीं कर, टिका रहे, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के रख, ऐसे ही पकड़ के रख, चाहे तुझसे 10% सवाल बने, चाहे 40% बने, चाहे 80% बचे, चाहे 90% बने, ऐसे टिका रहे। ठीक है, चलो टेक केयर।